सबसे पहला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र, ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में खोला गया? क्या बनेगा राइट आंसर? तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। ज़्यादा समय नहीं देंगे, 1 से 2 सेकंड का समय मिलेगा, क्वेश्चंस पढ़िए और राइट आंसर ऑप्शंस गेस करिए। तो जम्मू यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 2021 में बिहार की प्रजनन दर क्या रही है? प्रजनन दर क्या रही है 2021 में बिहार की प्रजनन दर क्या रही है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2.4%, 2.4%। अगला सवाल कि बिहार में 2020 की तुलना में 21 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितना बढ़ गया? क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए क्योंकि गलती होने के चांसेस इस प्रश्न में मोस्टली ज़्यादा है। काफ़ी लोग इसमें गलती करेंगे अगर ध्यान से क्वेश्चंस को नहीं समझेंगे। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि 2020 की तुलना में 21 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत जो कितना बढ़ गया। तो हमने बजट में आपको बताया था कि पहले क्या था 332 किलोवाट, ठीक है 332 किलोवाट, लेकिन 2021 वाला है उसमें अगर हम बात करें तो ये आपका 350 हो गया, 350 किलोवाट। तो किलोवाट अगर हम बात करें तो कितना वृद्धि हुआ? 32 से 50 में जाने में कितना वृद्धि? 18 किलोवाट का ना, 18 किलोवाट घंटा का। तो ये आपका किलोवाट घंटा है, सॉरी। तो 18 किलोवाट घंटा का वृद्धि हुआ, तो हम कहेंगे ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। तो इस तरह से अगर आपने ऑप्शन डी को टिक किया होगा तो ये तो गलती हो जाएगा। अगर ऑनलाइन होता है तो हम वहाँ पे सुधार कर लेते हैं, लेकिन OMR में तो ऐसा सुधार नहीं कर सकते। इसलिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद ही हम ऑप्शंस को अपने OMR पे कलर करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अब तक करीब आपका 200 MCQ हो चुका है, 200 MCQ। तो मैं सोच रहा हूँ इन सभी को मिलाकर के एक ही वीडियो में कंबाइन कर दें ताकि आप रिविजन्स कर पाओ। कल सैटरडे है तो अगर मैं कोशिश करूँगा कल ये वीडियो अपलोड कर दूं जिसमें आपको सारा कंबाइन मिल जाएगा, या फिर अगर कल नहीं हो पाता तो संडे के दिन 100% रह के हम संडे को आपको ये सभी क्वेश्चंस का मिक्स एक वीडियो अपलोड कर देंगे। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के मथैली जल विद्युत परियोजना किस जिले में निर्माणाधीन है? मथैली जल विद्युत परियोजना जो है वो किस जिले में निर्माणाधीन है? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण, सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में बिहार के किस जिले से प्राचीन नगर सभ्यता के ईंट की दीवार प्राप्त हुई है? ईंट की दीवार की प्राप्त हुई है, बताइए। प्राचीन नगर सभ्यता, तो हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, मधुबनी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पटना मेट्रो का जो शिलान्यास है वो कब हुआ है? पटना मेट्रो का शिलान्यास कब हुआ? ये डेट याद रखना है, ये डेट आपको याद रखना है 17 फरवरी 2019, 17 फरवरी 2019 को जो कि पटना मेट्रो का शिलान्यास हुआ है, ऑप्शन बी। अच्छा, पटना जो ये मेट्रो है इसको पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? पटना मेट्रो का कार्य पूरा करने का लक्ष्य क्या बताया था मैंने? 2024 तक, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत प्रदान किया गया, बताइए। मरणोपरांत प्रदान किया गया कौन सा पुरस्कार? तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, पद्म भूषण पुरस्कार 2021, पद्म भूषण पुरस्कार 2021 इनको दिया गया था। अगला प्रश्न बनता है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा स्कूलों में छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए एवं स्वयं फैसला लेने के लिए किस कार्यालय की शुरुआत की गई है? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, तो ये शुरू की गई है किशोरी मंच कार्यक्रम, ऑप्शन डी हो जाएगा, किशोरी मंच कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित मंदार में 20 एकड़ में फैले जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया, बताइए क्या बनेगा? तो मंदार से क्लियर हो जाना चाहिए आपका ये बांका, क्योंकि मंदार संबंधित हमने बहुत बार डिस्कस किया, जैसे कि दूसरा रोपवे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है यहाँ पे ओडिनी डैम, और कुडनी प्रखंड में तो आपका ये मुजफ्फरपुर में हो जाता है क्लिनिक वाला, तो ये ध्यान रखना है। ओडिनी डैम यहाँ पे खोला जा रहा है, और मंडार जो है इसको मोर अभ्यारण्य में भी कन्वर्ट किया जा रहा है, बदला जा रहा है, तो ये भी याद रखना है। बिहार के किस जिले में बिहार की पहली किसान उत्पादक चाय कंपनी को कॉरपोरेटर मामले के मंत्रालय से प्रमाण पत्र दिया गया? ध्यान से समझिएगा कि बिहार की पहली किसान उत्पाद चाय कंपनी को कॉरपोरेटर मामले के मंत्रालय से प्रमाण पत्र मिला है किस जिले में? तो ऑप्शन बी हो जाएगा किशनगंज, ऑप्शन बी। अगला सवाल कि बिहार के किस जिले में बाल फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया? बाल फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, पटना में, ठीक है, पटना में, ऑप्शन डी। अगला सवाल, बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा विहान ऐप को लॉन्च किया गया?
तो विहान ऐप के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कई बार आपने इसके बारे में राइट आंसर गेस किया है। तो चलिए आज फिर से आपकी बारी है। विहान ऐप को किसने लॉन्च किया? तो राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइएगा कि 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 12 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए अगला सवाल है कि पटना हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश संजय करोल किस जिले में G+5 बिल्डिंग कोर्ट का उद्घाटन किया? G+5 बिल्डिंग कोर्ट का उद्घाटन किया कहाँ पर? तो गोपालगंज करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा ई संबंधन पोर्टल को लॉन्च किया? बिहार सरकार ने किस मंत्रालय के द्वारा, यानी बिहार सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा ई संबंधन पोर्टल को लॉन्च किया गया? ई संबंधन पोर्टल का संबंध हो जाता है शिक्षा मंत्रालय से, ऑप्शन ए। ई संबंधन पोर्टल शिक्षा मंत्रालय। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले गुड्स मैरिटन को बिहार सरकार द्वारा कितने रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी? जो व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल लोग हैं उनको अगर समय पर हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं तो उनको बिहार सरकार के द्वारा राशि मिलती है 5,000 रुपये की, पुरस्कार राशि मिलती है 5,000 रुपये की। यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है कि अररिया जिले में फारबिसगंज के पास स्थित औरोही हिंगना में 10 एकड़ ज़मीन पर मंकी पार्क बनाया जा रहा है। तो ये किस मशहूर साहित्यकार का जन्म स्थान है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, औरोही हिंगना में 10 एकड़। ये पूछा सकता है कि मंकी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? अररिया जिला तो आपको पता है, लेकिन कहाँ पर? तो औरोही हिंगना में। और ये जन्म स्थान है किसका? फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका एक प्रसिद्ध कृति है मैला आंचल, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। मंकी पार्क को रेणु पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और अररिया के रानीगंज में दूसरा क्या खुला रहा है? दूसरा चिड़ियाघर। ठीक है। बिहार के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंध के उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 दिया गया? पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 दिया गया किसे? तो ये है अपना रोहतास। ठीक है, अपना रोहतास, ऑप्शन बी। और ऊपर हमने क्या देखा था? पराली को जलाने के लिए अगर कोई किसान जलाता है तो उसको सभी योजनाओं से कितने सालों के लिए वंचित किया जाएगा? 3 वर्ष के लिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? यहाँ पे समझ लीजिए कि गर्भाशय ग्रीवा का एक घातक कैंसर होता है। सुरक्षा प्रदान करने के लिए किशोरी और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस योजना की शुरुआत की गई है? तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाइकल कैंसर के लिए किस योजना को हाल ही में शुरुआत की गई है? तो ये आपका हुआ नव्या। ठीक है, नव्या योजना को। क्या फिर क्वेश्चन घुमा कर भी पूछा जा सकता है, तो दोनों तरफ से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है? बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है? तो डी को टिक करेंगे, पटना करेक्ट आंसर होगा, पटना। चलिए आज के इस वीडियो का आखिरी सवाल देखिए हमारे पास क्या है कि बिहार के किस जिले में चौथे मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? मधुबनी, ध्यान दीजिएगा, मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया किस जिले में? तो यहाँ पे नाम मधुबनी है, लेकिन सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि दरभंगा में। ठीक है, दरभंगा में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में मुंगेर जिला, जहाँ पर जमालपुर कह सकते हैं, जमालपुर के किस बच्चे का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2022 के लिए चुना गया? तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कुमार आर्यस। ठीक है, कुमार आर्यस यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ए को टिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 दिसंबर से बिहार के किस शहर में समाज सुधार यात्रा की शुरुआत की है? जिसमें बहुत सारी चीज़ें बात की गई, शराब उन्मूलन की बात, दहेज प्रथा को खत्म करना, इन सभी चीज़ों पर यहाँ पे फोकस किया गया था, समाज सुधार अभियान या फिर यात्रा पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतिहारी पूर्वी चंपारण, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हुई राज्य में पहली पक्षियों की जनगणना में राज्य में पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई गई है? तो कितनी प्रजाति पाई गई है? ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 202 प्रजाति। ठीक है, 202 प्रजाति। क्वेश्चंस पढ़िए और राइट आंसर गेस करिए। ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं देंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पाद के लिए पीएम अवार्ड से सम्मानित किस जिले को किया गया? ध्यान से पढ़िएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पाद के लिए पीएम अवार्ड से किस जिले को सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, दरभंगा। ठीक है, दरभंगा में हमने क्या क्या चीज़ें देखा है, जैसे कि आपका दूसरा एम्स खुलेगा, वंडर ऐप के बारे में आपके गर्ल्स पूछा था, तो यहीं पे आपको ये ध्यान रखना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट वन क्या कि हाल ही में जारी सूचना अनुसार द्वितीय पक्षी महोत्सव 2022 जो कि कलरव का
आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये आपका दूसरी बार जो किया जा रहा है, सही आंसर हो जाएगा भागलपुर के कदवा दियारा में, भागलपुर के कदवा दियारा में। और पहली बार जो हुआ था वो नागानट्टी जमुई में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस अभियान को शुरुआत की गई? किस अभियान की शुरुआत की गई परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि सफल कपल अभियान। सफल कपल अभियान, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि सफल कपल अभियान का संबंध किससे है? तो परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार का एक अभियान है, राइट। अगला प्रश्न, हाल ही में जातीय जनगणना कराने वाला बिहार देश का कौन से नंबर का राज्य बन गया? तो जातीय जनगणना कराने वाला बिहार जो है वो आपका दूसरा स्टेट बनेगा, दूसरा। तो बात आती है पहला कौन है? तो पहला 2015 में कर्नाटक ने कराया था, कर्नाटक ने, लेकिन कर्नाटक ने इसका डाटा दिया नहीं था। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार कराया था कर्नाटक ने, लेकिन यहाँ पे दूसरी बार आपका बिहार होगा। अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर कितनी बार जनगणना हो चुकी है जातीय आधार पर, तो वो भी आपका 2 बार हुआ है। कब कब? तो पहला आपका 1931 में हुआ था और दूसरा आपका हुआ था 2011 में। तो ये भी आपको दोनों याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा नालंदा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि बिहार के किस जिले में 11 से 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया जाएगा? आयुर्वेद पर्व का आयोजन एक्चुअली किया गया, माफ़ी चाहेंगे। तो आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा नालंदा, नालंदा ऑप्शन ए। उसके बाद अगला प्रश्न क्या, हाल ही में सहरसा के किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य में बिहार सरकार ने खेल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये सहरसा से हैं और इनका नाम क्या? तो इनका नाम हो जाएगा ऑप्शन ए अरबाज अंसारी। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, अरबाज अंसारी। और अगर आपसे पूछे कि इनका संबंध किस खेल से था, तो ध्यान रखिएगा युगांडा में ये हुआ था पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट, ठीक है। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2021 में इन्होंने जो कि स्वर्ण पदक जीता था। और सहरसा के संबंध में क्या याद रख सकते हैं? तो सहरसा के संबंध में कि पहला ऐसा जिला है जो कि 100% इसका जो कलेक्ट्रेट है 100% डिजिटलाइज हो गया, कलेक्ट्रेट बनने वाला पहला ऐसा जिला बन चुका है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार की राजधानी पटना को साहित्यिक राजधानी का दर्जा दिलाने की घोषणा की है। इस सूची में पटना के साथ कौन सा शहर शामिल है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि बिहार की राजधानी पटना को साहित्यिक राजधानी का दर्जा दिलाने की घोषणा की है, तो इस सूची में पटना के साथ कौन सा शहर शामिल है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बनारस, बनारस करेक्ट है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कि हाल ही में भोजपुरी का शेक्सपियर कहे जाने वाले लोक नाटककार जिनका नाम क्या था? भिखारी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई? भिखारी ठाकुर जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी 134वीं जयंती मनाई गई। अच्छा 134वीं से मुझे एक चीज़ और याद आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए 21 अक्टूबर 2021, ठीक है, 21 अक्टूबर 2021 में बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे जिनका नाम क्या था? श्री कृष्ण सिंह, इनकी भी जयंती 134वीं जयंती ही मनाई गई है। तो ये भी आपको याद रखना है, 134वीं जयंती ही मनाई गई है। अच्छा श्री कृष्ण, अगर हम बात करें कि श्री कृष्ण सेतु, मैंने आपको बताया था कि श्री कृष्ण सेतु का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया, ये आप कमेंट करके बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए कि श्री कृष्ण सेतु का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया, किसके द्वारा किया गया। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी मधुबनी, मधुबनी बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निर्णय बेंगलुरु का अक्षय पात्रा फाउंडेशन बिहार के किस जिले के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का खाना बच्चों को परोसेगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा पटना, ठीक है, पटना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में बिहार के किस जिले के कुढ़नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई? अभी इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि 15 का राइट आंसर क्या होगा। 15 का राइट आंसर क्या होगा नीचे लिखिए जल्दी से। चलिए उसके बाद है अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन चुका है? स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन चुका है,
तो ये हो जाएगा बिहार। बिहार बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 के लिए चयनित किया गया? तो ये है अपना रोहतास, ऑप्शन ए। हाल ही में बिहार से संबंधित प्रकाशित पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम किसके द्वारा लिखी गई है? एकदम वीवीआई प्रश्न। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, विनोद कापरी, सी को टिक करेंगे। कि बिहार के किस योजना को स्कॉच संस्था ने वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए रजत पुरस्कार दिया है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि राज्य के सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि शिक्षा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार है बिहार राज्य का, और ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार। तो ये सम्मानित किया गया किसे? डॉक्टर शंकर नाथ झा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, डॉक्टर शंकर नाथ झा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। यार एक लाइक ही तो मांगते हैं आपसे, लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार सरकार किस योजना के तहत ऐसी महिलाएं जिसकी पति की मृत्यु कोरोना से हो गई थी उनकी पुनर्वास के लिए प्रारंभ की गई है? तो उस योजना का नाम क्या? देखिए योजना से मुझे याद है कि मैं आपको जस्ट जैसे कि इस वीडियो के बाद यानी कल तक हम कोशिश करेंगे कि आपको योजना वाली वीडियो अपलोड कर दें, ठीक है। योजना वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना, सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान राशि कितनी है? अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान राशि कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 लाख, ठीक है। 1 लाख यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, सी को टिक करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रत्येक माह के किस तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाया जाएगा? परिवार नियोजन दिवस मनाया जाएगा। सफल कपल अभियान इसी के लिए स्टार्ट किया गया था, परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए। तो ये प्रत्येक माह के 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस के रूप में मनाने की बात की गई है। और 9 अगस्त मैंने क्या बताया था, बिहार में 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है और 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है कि बिहार में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत कब की गई थी? मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की स्टार्टिंग कब से की गई थी? तो ये आपका जून 2021 में, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। चलिए आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितना आपने सही किया। बिहार गौरव पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? क्या बनेगा राइट आंसर? तो अगर आपने ऑप्शन बी को टिक किया तो बिल्कुल सही है, संजीव मिश्रा इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया? एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपने सेट नंबर 20 नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर जाकर के सेट नंबर 20 को देख लीजिएगा, क्योंकि सेट नंबर 20 में आपको वो चीज़ें दी गई हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आने की चांसेस 99% है। अब मैं आपको इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता हूँ कि कितना रिकमेंड करूँ, आप जाकर के ज़रूर चेक कर लेना सेट नंबर 20, ठीक है। सेट नंबर 20 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप उसे देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का जो लक्ष्य रखा गया वो 2030 है। यहाँ पे सही हो जाएगा 2030। 2025 की बात करते हैं, 2025 में क्या क्या लक्ष्य है? तो आपको पहला ध्यान रखना है कि हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने की लक्ष्य 2025 तक। उसके बाद टीवी को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य भी बिहार सरकार ने 2025 तक रखा। और अभी जो 7 निश्चय 2.0, ठीक है, इसका समय क्या है 2020 से लेकर के 25 तक। तो 25 तक लक्ष्य रखा गया 7 निश्चय 2.0 का लक्ष्य पूरा करने का, ठीक है। 2040 की बात करें तो 2040 में क्या है, 2040 में कार्बन जो उत्सर्जन है उसका मतलब शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया, ये याद रखिएगा। और 2030 में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि 2030 में एड्स के लिए ध्यान रखिएगा, एड्स को भी पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये आपको कहाँ पर मिलेगा, सेट नंबर 20 में जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में पटना ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को सफल उद्यमी का पहला पुरस्कार मिला? सफल उद्यमी का पहला पुरस्कार मिला, क्या होगा राइट आंसर? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए,
वाहिदा अहमद, ठीक है, वाहिदा अहमद ए को टिक करेंगे, वाहिदा अहमद बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कहाँ पर आयोजित एग्रो एंड जैविक एक्सपो 2022 में बिहार को विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बिहार को विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई, ठीक है, मुंबई करेक्ट होगा, बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस इंजीनियरिंग संस्थान ने देश में पहली बार सूटकेस इन्वर्टर विकसित किया? सूटकेस इन्वर्टर विकसित किया। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, आईआईटी पटना, आईआईटी पटना, ठीक है, ध्यान रखिएगा आईआईटी पटना ने सूटकेस इन्वर्टर को विकसित किया। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी सूची के मुताबिक बिहार के सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले जिले में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? यानी ज़्यादा निर्यात करने के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा जिला है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेगूसराय, ठीक है, बेगूसराय बिल्कुल करेक्ट होगा, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी की उद्घाटन बिहार के किस जिले में हुआ? विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का उद्घाटन बिहार के किस जिले में हुआ है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बक्सर नगर पालिका, बक्सर नगर पालिका, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सड़क मरम्मत की निगरानी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? बिहार में सड़क मरम्मत की निगरानी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो इस ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का नाम है, हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, अनुरक्षण, अनुरक्षण, ठीक है। और विहान ऐप का संबंध आपको पता ही है, किसान से संबंधित है, किसानों को डिजिटली जो कि ज्ञान देने के लिए बनाया गया था, हाल ही में इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट, इसे याद रखिएगा। अच्छा, एक मैंने आपको वसीम ऐप के बारे में बताया था, वामिस था, हाँ वामिस था, वामिस ऐप। तो वामिस ऐप क्या है? वामिस ऐप का संबंध है कि बिहार निर्माण से जुड़े जो विभाग हैं उनकी सभी योजनाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए वामिस ऐप को बनाया गया था, इसे याद रखिएगा। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट वन है कि बिहार जल जीवन मिशन द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार हरियाली बढ़ाने के मामले में किस जिले ने राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया? हरियाली को बढ़ाने के मामले में प्रथम स्थान हासिल किया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गया। गया में हम ध्यान रखेंगे, जैसे कि गया में आपका हो जाएगा रबर डैम बन करके तैयार हो चुका है, ठीक है, रबर डैम। और औद्योगिक पार्क ढोबी में बना है, जो कि सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क ढोबी में, ये याद रहेगा, गया के ढोबी में। और गया किसके लिए उत्पादन में जो कि फेमस होता है? तो यूरेनियम और टीन के उत्पादन में, ये याद रखिएगा, यूरेनियम और टीन के उत्पादन में। अगला सवाल क्या है? बिहार बजट 22-23 में विकास केंद्रों को 6 सूत्रों में पेश किया गया, यानी कि 6 सूत्रों पर आधारित था इस वर्ष का बजट। तो इसमें से कौन शामिल नहीं है? यानी कि 6 सूत्रों में इसमें से कौन शामिल नहीं है? तो बिहार बजट वाली अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छे से ये सभी चीज़ें पता होगी। और काफ़ी लोग डेली देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, काफ़ी पसंद भी आ रहा है। तो अगर आप नहीं देखें तो जा कर के चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा था, कृषि और समवर्ती क्षेत्र था, आधारभूत संरचना और विभिन्न वर्गों का कल्याण था, लेकिन संचार क्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार में रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ता को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? कितने प्रतिशत की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन बी, 40%, ठीक है, 40% करेक्ट आंसर है, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न कि बिहार विभूति सम्मान से 31 दिसंबर 2021 को किसे सम्मानित किया गया? देखिए, घोषित किया गया था कि इनको मिलेगा, लेकिन इनको मिला है आपका फरवरी 2022 में, ठीक है, फरवरी 2022 में मिला। तो रोहित कुमार यहाँ पे करेक्ट आंसर है, रोहित कुमार, मीडिया ट्रेंड्स के जो कि संस्थापक हैं, रोहित कुमार, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मनन से याद आ रहा था, मनन मैंने आपको क्या बताया था, बीसीआई के जो कि लगातार 6ठी बार गोपालगंज के, वो भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद, मनोज बाजपेयी कुछ पाने की जिद किसके द्वारा लिखी गई है? अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों से है कि मनोज बाजपेयी का जो संबंध है वो बिहार के किस ज़िले से, आप लोग कमेंट करके बताएंगे किस ज़िले से। तो यहाँ पे देखिए किसके द्वारा लिखी गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पीयूष पांडे के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, कुछ पाने की जिद, पीयूष पांडे के द्वारा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन कि हाल ही में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्देश्य से बक्सर के चौसा में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? बक्सर के चौसा से याद आया कुछ? बक्सर के चौसा से
गंगा नदी प्रवेश करती है बक्सर के चौसा में। ठीक है, तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप, मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में बिहार के किस जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है? जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है किस जिले में? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, मधेपुरा। ठीक है, मधेपुरा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, मधेपुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद द्वारा सेना दिवस के अवसर पर किस पुस्तक का हिंदी विमोचन किया गया? हिंदी विमोचन किया गया उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद के द्वारा हिंदी विमोचन किया गया था किसका? ऑपरेशन कुकरी का। ऑपरेशन कुकरी, ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस जिले में स्थित जगतपुर झील से पर्यावरणविदों की टीम ने पक्षियों की गणना का कार्य किया? तो जगतपुर झील का संबंध कहाँ से? जगतपुर झील राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागलपुर। ठीक है, भागलपुर। अच्छा, भागलपुर से हम क्या क्या याद रख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है? जैसे कि दूसरा आपका पक्षी महोत्सव 2022 में जो मनाया गया, ये कहाँ पर? तो भागलपुर के कदवा दियारा में। ठीक है, और भागलपुर से संबंधित एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर सरकारी स्कूल के जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए नटखट साइंस लैब का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, और एक प्रश्न मैंने आपको ऊपर बताया था कि कहलगांव में आयरन एवं अब्रक के जो कि भंडार पाए जाने की यहाँ पे जो कि एक घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती करने पर किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? चाय की खेती करने पर कितना अनुदान देने की घोषणा की गई है? रूफटॉप के लिए कितना था? 40%, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे चाय के लिए कितना मिलेगा? तो चाय के लिए यहाँ पे 50%। ठीक है, चाय के लिए यहाँ पे 50%, ऑप्शन डी। अगला सवाल, बिहार बजट के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित वित्तीय घाटा क्या है? अनुमानित वित्तीय घाटा क्या? बात करें 22-23 के लिए अनुमानित जो वित्तीय घाटा रहने वाला है कितना है? 3.47%। 3.47%, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि बिहार बजट के अनुसार 22-23 में किस विभाग के लिए अधिकतम व्यय अनुमानित किया गया? इस प्रश्न के बारे में लोगों ने बहुत बार चर्चा किया, तो इसका राइट आंसर फिलहाल मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत बार इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि बजट में सबसे ज़्यादा खर्च किस पर हुआ है। आप इसमें बताइएगा। मैं आपको देखिए छोटा सा हिंट देता हूँ, इस पर करीब आपका 16.5%, एक्चुअली 16.49 है, नहीं इसको हम लोग 16.5 मानते हैं। 16.5% इस पर खर्च किया गया और इसका जो राशि है 391 राशि खर्च किया गया। अब आप बताइएगा कि इसमें कौन सा विभाग है, कमेंट करके। 19 का क्या होगा? राइट आंसर आप नीचे लिखिएगा, 19 का क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि बिहार सरकार की पहल मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का उद्देश्य क्या है? बताइए इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हम कहेंगे ऑप्शन ए, 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को नौकरी की तलाश के लिए भत्ता देना, नौकरी की तलाश में सहायता करने के लिए उसके दौरान तो उसको सहायता करना, भत्ता देना, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट वन है कि बिहार में शराबबंदी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिबंध दिवस मनाया गया था। बताइए प्रतिबंध दिवस मनाया गया था, क्या बनेगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, 26 नवंबर को ऑप्शन डी होगा। और 15 फरवरी की बात करें तो 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में बिहार सरकार ने मनाने की घोषणा की है, ये याद रखिएगा। फिलहाल यहाँ पे डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने की घोषणा की जा रही है? माता सीता की, तो इसको बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगा। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, अगला सवाल क्या है? दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में? कहाँ पर आयोजित हुआ था? दिल्ली के प्रगति मैदान में। तो इसमें बिहार को पहला स्थान मिला है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स, एकदम वीवीआई, इसको याद रखिएगा। और इसको मैं बता दूं कि अनुसार बिहार का जो नया लिंगानुपात बताया गया वो ऑप्शन सी 1090। ठीक है, 1090 करेक्ट होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या है। 2011 के जनगणना के अनुसार दोनों कमेंट करना है, एक तो आपका बिहार का लिंगानुपात और दूसरा शिशु लिंगानुपात, दोनों कमेंट करके बताइए कि क्या होगा राइट आंसर।
चलिए, इसके बाद हमारा सही आंसर यहाँ पे सी होगा। और आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, किसको बढ़ावा देने के लिए बिहार को प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए किसको बढ़ावा देने के लिए? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार को प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कि हाल ही में बिहार सरकार ने अपराधियों का डेटाबेस रखने के लिए कौन सा ऐप लागू किया, फिर लॉन्च किया? कौन सा ऐप को लॉन्च किया? तो यहाँ पे सही आंसर क्या बनेगा? अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया तो बहुत सही है, चक्र यहाँ पे बिल्कुल सही है, चक्र। ठीक है, तो वामिस के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वामिस किस तरह से किस लिए बिहार सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया, तो इसे आप देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में यहाँ पे श्री गांधी नहीं होगा यार, श्री कृष्ण सेतु है, श्री कृष्ण सेतु। ठीक है, श्री कृष्ण होगा, आप इसे थोड़ा सुधार करेंगे। श्री कृष्ण सेतु का उद्घाटन किस जिले में हुआ है? तो यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, मुंगेर। ठीक है, मुंगेर बिल्कुल सही होगा। और मुंगेर से संबंधित ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा हुआ है। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। राज्य का पहला जो कि वानिकी कॉलेज मैंने आपको बताया था कि मुंगेर में ही बनेगा, तो ये तो आपको पहले ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो रेल सा सड़क पुल यहाँ पे निर्माण किया गया। और थर्ड पॉइंट एक और याद रख लीजिए, जैसे कि बिहार में गंगा किनारे जो जितने भी बसे हुए शहर हैं उनमें सबसे स्वच्छ जो है यही आपका हुआ है, सबसे स्वच्छ मुंगेर ही हुआ है। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है, सबसे स्वच्छ मुंगेर, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारण जिले के कालू घाट पर बिहार का सबसे बड़ा टर्मिनल किस वर्ष तक पूरा होने का लक्ष्य? सारण जिले के कालू घाट पर बिहार का सबसे बड़ा जो कि टर्मिनल होगा, इसको पूरा होने का लक्ष्य क्या रखा गया, किस वर्ष तक? तो अगर आपने ऑप्शन बी को टिक किया तो बहुत सही है, यहाँ पे 2023 तक। और बाकी जो भी आपने देखिए, अगर आपने मैंने बोला था कल कि अगर आपने 20 जो सेट नंबर 20 है अगर आपने उसको नहीं देखा तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो आपको लक्ष्य वाला जो जितने प्रश्न है वो मैंने आपको कराया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए 2025 से संबंध मैंने क्या क्या बताया था। 2025 कल की वीडियो में डिस्कशन किया था, हर घर प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा, टीवी को मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक, एचआईवी यानी कि एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक का रखा गया, और 2025 तक में 7 निश्चय 2.0 को लक्ष्य रखा गया, ये भी याद रखना है। और 2024 की बात करते हैं, 2024 में क्या था, तो ये आप याद रहेगा 2024 में जैसे कि आपका पटना मेट्रो है, इसको कंप्लीट करने की बात की गई है। 2023 के चीज़ में एक और याद रखना है, 2023 में मैंने एक चीज़ बताया था आपको, वन लाइनर जो हमारा सेट था उसमें बसंतोत्सव जो महोत्सव है पहली बार 2023 में मनाया जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में राज्य सरकार की भागीदारी कितना प्रतिशत होगा? तो हमने ये देखा था कि इसमें 25% जो होगा वो राज्य सरकार का होगा और 75% जो होगा वो केंद्र सरकार का होगा। तो यहाँ पे राज्य सरकार का पूछा गया कि राज्य सरकार का भागीदारी कितना होगा, 25%। यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, 25%। अच्छा, अगर हम बात करें कि मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट जो कि योजना के अंतर्गत बिहार बजट में कितनी राशि की बात की गई है, तो 200 करोड़ की बात की गई है। ये आपको मैंने बताया था कि 200 करोड़ यानी कि 200 रुपये में स्ट्रीट लाइट मिल जाती है, तो याद रख लीजिएगा इस तरह से भी। हाल ही में मिस इंडिया का ग्लैमरस पुरस्कार श्वेता सिंह को दिया गया। श्वेता सिंह को दिया गया, किसे? श्वेता सिंह को। यह बिहार के किस जिले से संबंध रखती हैं? ग्लैमरस पुरस्कार श्वेता सिंह को मिला है, इनका संबंध बिहार के किस जिले से ये बताना है। तो इनका संबंध है सारण जिले से, सारण जिले से, ये याद रखिएगा। ठीक है, सारण जिले से। अभी जस्ट हमने टर्मिनल देखा था तो ये याद रखना है, सारण जिले में। चलिए उसके बाद है अगला प्रश्न कि हाल ही में किस जिले में पहली बार प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनाया गया है? प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनाया गया किस जिले में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, भागलपुर, राइट, भागलपुर। भागलपुर से संबंधित 2-3 पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि आपका सेकंड पक्षी जो उत्सव है, पक्षी उत्सव पिछली बार मनाया गया था कहाँ पर? नागानट्टी जो वन्यजीव अभ्यारण्य में, ये ध्यान रखना है। लेकिन सेकंड टाइम जो कि अब 2022 की बात करते हैं तो ये आपका भागलपुर में मनाया गया। लेकिन भागलपुर में कहाँ, मैंने आपको ये बताया था, आप इसका राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताएंगे भागलपुर में कौन से जगह पर, ये कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में बनाया गया, और जो कि पीरपैती है, एक जगह है पीरपैती भागलपुर में, वहाँ पर आपको 250 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न कि गया में बने पहले नगर वन को वन विभाग द्वारा क्या नाम दिया गया? गया में बना पहला जो नगर वन है, इसका वन विभाग के द्वारा क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम दिया गया आपका ब्रह्मवन। ठीक है, ब्रह्मवन करेक्ट होगा। और गया में मैंने आपको एक चीज़ क्या बताया था,
रबर डैम बनकर के ये तैयार हो गया। और औद्योगिक पार्क, सबसे बड़ा औद्योगिक जो पार्क यहाँ पे बनाया गया उसका नाम क्या, डोभी में बनाया गया। ठीक है, गया के डोभी में बनाया गया, ये याद रखना। चलिए अगला प्रश्न, बिहार में मधुबनी जिले के किस मॉडल की चर्चा प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जो कि 80वीं कड़ी में की थी। तो ये ध्यान रखना किस मॉडल की बात की गई है, सुखेत मॉडल की, मधुबनी के सुखेत मॉडल की बात यहाँ पे की गई है, तो इसे थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, देश के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया जा रहा है। एकदम वीवीआई प्रश्न है और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, पहले भी कई बार ये चर्चा में रहा है। सबसे पहला प्रश्न आपसे कमेंट करके बताना, आपको कमेंट करिएगा कि डॉल्फिन दिवस मनाया कब जाता है, डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में। ठीक है, पटना यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे रोजाना इसी तरह की न्यू कंटेंट देखने को मिलता रहता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि बिहार के किस जिले में निकेल के भंडार मिलने की पुष्टि भारत सरकार द्वारा की गई है। निकेल के भंडार मिलने की पुष्टि भारत सरकार के द्वारा की गई है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतास। रोहतास बिल्कुल सही होगा। और रोहतास अभी हमने सुबह में आपका क्या चलता है, सुबह में हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं फिलहाल बिहार ज्योग्राफी। ठीक है, तो बिहार ज्योग्राफी मैंने रोहतास के संबंध में एक चीज़ बताया था कि नहरों के द्वारा जो सिंचाई होती है सबसे ज़्यादा आपका रोहतास में होता है, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला पत्थर नहीं यार, बताना मैं ये चाहता था कि चूना पत्थर जो है वो ज़्यादातर यहाँ पे देखने को मिलता है रोहतास में। ठीक है, और अगला प्रश्न की बात करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में किस शहर में डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया, डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया, तो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, पटना। ठीक है, पटना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कि किन दो महत्वपूर्ण शहरों को 24 घंटे हरित ऊर्जा की आपूर्ति करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बनेगा, यानी बिहार जो है वो देश का पहला राज्य बनेगा। कौन से दो महत्वपूर्ण शहरों में 24 घंटे हरित ऊर्जा की आपूर्ति वाला बिहार देश का पहला राज्य बनेगा, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजगीर और बोधगया। राजगीर और बोधगया, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बिहार के पहले पोर्टेबल आंगनवाड़ी जो कि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। पोर्टेबल आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर करेक्ट होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अच्छा, मुजफ्फरपुर से हमने क्या क्या चीज़ें बात की है, तो देश का सबसे बड़ा यहाँ पे फूड पार्क बनाने की घोषणा की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मुजफ्फरपुर में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनेगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि बिहार के किस जिले में प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया जाएगा। ऊपर में देखे थे क्या, ऊपर में देखे थे भागलपुर में प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनाया गया था, सड़क बनाया गया था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया जा रहा है, तो ये कहाँ पे हुआ है, ये आपका मुजफ्फरपुर में हुआ है, ये मुजफ्फरपुर में हुआ है, तो इसे याद रखेंगे। चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला सवाल क्या है कि केंद्र सरकार की गति शक्ति योजना के तहत गायघाट बंदरगाह से कितने टन चावल लेकर के कार्गो शिप 5 फरवरी 2022 को रवाना हुआ है। और हम ये भी कह सकते हैं बिहार का पहला जो कि जिला कौन सा हुआ जो कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ा हुआ है, तो यही है आपका पटना का गायघाट। ठीक है, पटना का गायघाट बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, 200 टन। ठीक है, 200 टन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ स्कीम को मंजूरी दी गई है, उसके साथ कितने रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ स्कीम को मंजूरी दी गई, इसमें कितने रुपए खर्च किए जाएंगे, तो इसमें 300 करोड़ रुपए की खर्च की जाएगी, 300 रुपये करोड़, ऑप्शन बी। बिहार सरकार ने राज्य के किस जिले में कमला नदी पर बैराज निर्माण शुरू किया है। कमला नदी पर बैराज निर्माण को शुरू किया किस जिले ने, तो मधुबनी, ऑप्शन सी मधुबनी, जो कि इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सुखेत मॉडल को याद रखना है, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट वन है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कौन सी योजना पुनः जीवित की गई है या फिर पुनः शुरू की गई है कह सकते हैं। तो ये जो योजना है वो सतघरवा जलाशय योजना है, सतघरवा जलाशय योजना। जहाँ तक मुझे याद है ये आपका मुंगेर में स्टार्ट किया गया। ठीक है, मुंगेर में स्टार्ट किया गया, तो इसे थोड़ा सा ध्यान देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न नेक्स्ट वन है कि कौशल विकास योजना के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किस जिले को दिया गया। कौशल विकास योजना के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जो है वो किस जिले को दिया गया है, तो ये गया जिले को दिया गया, ऑप्शन बी गया जिले को। अच्छा, गया जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि जो गया है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है।
बिहार की गौरव गाथा पुस्तक की लेखक कौन है? बिहार की गौरव गाथा, मैंने अभी हाल ही में आपको 3 पुस्तक के बारे में बताया था, जैसे बिहार की गौरव गाथा बताया और एक पटना डायरी के बारे में बताया, मनोज बाजपेयी कुछ पाने की जिद, ये तीनों बताया। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दूँ। देखिए, बिहार की गौरव गाथा जो इस पुस्तक के लेखक है शशि भूषण सिंह, यहाँ पे ऑप्शन बी। और पटना डायरी के बारे में बताया था तो निवेदिता यहाँ पे होगा पटना डायरी के। और पीयूष पांडे, यहाँ पे ध्यान रहेगा, पीयूष पांडे जो है इन्होंने लिखा था मनोज बाजपेयी कुछ पाने की जिद, ये। तो फिलहाल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और गया के समय में जो मैंने पूछा कि खनिज के लिए, तो यूरेनियम और टीन के लिए ये फेमस है आपका गया। ठीक है, तो ये याद रखना। चलिए देखिए, आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि पटना के गर्दनी बाग में राजभवन निर्माण विभाग के द्वारा बिहार का सबसे ऊंचा टावर बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? बापू टावर की ऊंचाई कितनी है? तो अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक किया तो बिल्कुल सही है, 120 फीट। 120 फीट यहाँ पे बी को टिक करेंगे। और ये बापू टावर बिहार का सबसे ऊंचा टावर होने वाला है, तो बी को टिक करेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार मूल के किस अमेरिकी नागरिक को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नियुक्त किया? और ऐसा ये पद पाने वाले जो कि पहले मुस्लिम बने हैं रशीद हुसैन, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और ये बिहार मूल के निवासी हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? कल की वीडियो मैंने आपको बताया था, चर्चा मैंने किया था इनके नाम के बारे में, बिहार विभूति सम्मान किसे मिला? तो ध्यान रखना, बिहार विभूति सम्मान रोहित कुमार को दिया गया, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में बिहार के कौन से जिला को देश स्तर पर नेशनल वाटर अवार्ड 2020 के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? किस जिले को देश स्तर पर नेशनल वाटर अवार्ड 2020 का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण करेक्ट होगा। अच्छा, पूर्वी चंपारण से अगर मैं क्वेश्चंस आपको बताना चाहूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे गार्जियंस ऑफ चंपारण अभियान स्टार्ट किया गया था पूर्वी चंपारण में। और पश्चिमी चंपारण की बात करते हैं तो पश्चिमी चंपारण में बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मरचा चूड़ा को यहाँ पे GI टैग मिला है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि बिहार की किस बालिका ने एक दिन के लिए यूनिसेफ प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली थी? एक दिन के लिए यूनिसेफ प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली थी, यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, आद्या कुमारी। ठीक है, आद्या कुमारी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार गौरव गान के रचयिता किस साहित्यकार का निधन हाल ही में हो गया? बिहार गौरव गान बताया गया था आपको, बिहार गौरव गान जो है इसके रचयिता किस साहित्यकार का निधन हो गया हाल ही में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर शांति जैन, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राजगीर में उद्घाटित जो कि सबसे आधुनिक जू सफारी कितने एकड़ भूमि में निर्मित है? बताया गया था आपको जू सफारी कब स्टार्ट किया गया था, तो इसका डेट आप लोग कमेंट करके बताइए। आज मैं नहीं बताने वाला हूँ, बहुत बार मैं बता चुका हूँ, तो इसका डेट आप कमेंट करके बताइए कि जू सफारी की स्टार्टिंग राजगीर में कब की गई थी। तो यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, 480 एकड़ क्षेत्र में ये बना हुआ है, 480 एकड़ क्षेत्र में। अगला प्रश्न क्या है, किस नदी पर बने रेल सह सड़क पुल श्री कृष्ण सेतु के पहुँच पथ का उद्घाटन हाल ही में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया? तो बताइए किस नदी पर यह बना है? कल या परसों ही मैंने आपको बताया था इसके बारे में। और इसकी जो लंबाई है रेल सह सड़क पुल की, तो ये आपको याद रखना 14.5 करोड़। ठीक है, 14.5 करोड़ ये याद रखना। और ये किस नदी पर? गंगा नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, गंगा नदी पर। देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है कि बिहार में महिला स्वाभिमान बल का मुख्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? महिला स्वाभिमान बल का मुख्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, वाल्मीकि नगर। ठीक है, वाल्मीकि नगर की करेक्ट होगा। अगर पूछ ले कि कहाँ पर, तो पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर के बगहा में ये ध्यान रहेगा। और पश्चिमी चंपारण के एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वाल्मीकि नगर में टेक्सटाइल मैत्री पार्क, ठीक है, टेक्सटाइल मैत्री पार्क की स्थापना की बात की गई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग पर कालूघाट इंटर मॉडल टर्मिनल का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? कालूघाट ये ध्यान रखिएगा, और सारण ये ध्यान रखना है, राष्ट्रीय जलमार्ग एक ये याद रखना। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हाल ही में बिहार के किस जिले में मंकी पार्क की स्थापना जो कि की जा रही है?
मंकी पार्क को ही रेणु पार्क के नाम से भी दिया गया, रेणु पार्क। तो ये याद रखिएगा। रेणु पार्क से हम क्लियर कर सकते हैं रेणु जो कि फणीश्वरनाथ रेणु का संबंध कहाँ से था, अररिया से। अररिया से आपको दो चीज़ें ऑलरेडी आपको बताई गई है, दोनों याद रखना है, ठीक है। वो क्या है, तो पहला जैसे कि आपको याद रखना है, यहाँ पे बिहार का दूसरा जो कि चिड़िया घर बनाया जा रहा है कहाँ पर, रानीगंज में, और एक तो आपने देख ही लिया रेणु पार्क। हाल ही में बिहार के किस ज़िले में सीएनजी स्टेशन बनाने की प्रस्ताव किया गया, सीएनजी स्टेशन बनाने का प्रस्ताव किया गया किस ज़िले में? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, राजधानी पटना में, राजधानी पटना में। आगे देखिए नेक्स्ट वन क्या बनता है, बिहार के किस शहर को पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया? पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया बिहार के किस जिले को? ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, तो आप अच्छे से याद रखिए। सही आंसर हो जाएगा सुपौल, ठीक है, सुपौल डगमारा जो कि जल विद्युत परियोजना। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है जैसे कि यहाँ पे क्या है, कोसी सफारी, ठीक है, कोसी सफारी स्टार्ट किया गया था। राज्य के इकलौते जीनोम सीक्वेंसिंग लैब, जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की कहाँ शुरुआत की गई, यानी कि ये स्टार्ट किया गया जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ पर, बिहार में कहाँ पर? तो राजधानी पटना, राजधानी पटना के IGIMS, पटना के इंदिरा गांधी आयुर्वेद जो संस्था है इसमें स्टार्ट किया गया जीनोम जो कि सीक्वेंसिंग लैब, ऑप्शन ए होगा। और अगला प्रश्न क्या है, पटना से संबंधित एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे पटना में आपका क्या है, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा, ठीक है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खुलेगा? पहला टॉयलेट क्लिनिक खुलेगा कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में किस प्रखंड में? तो ये भी याद रहेगा, कुडनी प्रखंड में, कुडनी प्रखंड में, ठीक है। और यहाँ पे मेगा फूड पार्क, राज्य का पहला मेगा फूड पार्क मोतीपुर में खोले की बात की गई है, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में, तो ये याद रखना। देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम बिहार के किस जिले में बनेगा? शिल्पकला म्यूजियम बिहार के किस जिले में बनेगा? अगर आपने 1 से लेकर के 20 पार्ट तक अच्छे से देख लेंगे तो ये सभी क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे। ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ सभी क्वेश्चंस को, तो आप लोग पार्ट को पहले देखिए, रोज़ाना भी आप 3-3, 4-4 पार्ट देखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एग्जाम्स तक अच्छे से कवर कर पाओगे, ठीक है। तो शिल्पकला म्यूजियम बिहार के किस जिले में है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, पटना में, ठीक है, पटना। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में बिहार सरकार ने नव्या योजना शुरू किया। तो नव्या योजना शुरू किया, इसका लक्ष्य क्या है? नव्या योजना स्टार्ट किया गया बिहार सरकार के द्वारा, इसका लक्ष्य क्या? इसका लक्ष्य हो जाता है ऑप्शन ए को टिक करेंगे, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अच्छा, दरभंगा में एक ऐप स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था वंडर ऐप, ठीक है, वंडर ऐप, वो भी याद रखिएगा। वंडर ऐप प्रसव के दौरान मृत्यु दर को कम करने के लिए भी ये स्टार्ट किया गया था, वंडर ऐप। अगला प्रश्न की 2020-21 की अवधि के दौरान परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राज्य में वृद्धि दर सबसे अधिक है? वृद्धि दर सबसे अधिक है परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र में, तो यहाँ पे अपना बिहार करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन है कि लेटी हुई मुद्रा में सबसे विशाल जो कि बुद्ध की प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? कहाँ बनाई जा रही है? तो इसका सही संबंध हो जाएगा ऑप्शन सी, बोधगया में, ठीक है, बोधगया में। अगला क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021 में राज्य में वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति GSDP कितना है? प्रति व्यक्ति GSDP यहाँ पे वर्तमान मूल्यों पर बताना है। तो आपने अगर हमारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 वाली वीडियो देखी है तो वहाँ पे मैंने आपको कुछ तरीके से बताया था, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 50,555, ठीक है, 50,555, ये याद रखिएगा, 50,555। नेक्स्ट वन है, बिहार में DNB का प्रशिक्षण कराने वाला राज्य का पहला सदर अस्पताल कौन सा है? पहला सदर अस्पताल कौन सा है? फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मैं आपको फिर से एक बार कहूँगा कि प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो यार आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर भी किया करें। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मोतिहारी सदर अस्पताल, बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक नया मोबाइल ऐप विहान लॉन्च किया गया, इसका लक्ष्य क्या है? विहान, इसका लक्ष्य क्या? विहान जो ऐप है इसका लक्ष्य हम ध्यान रखेंगे कि डिजिटल किसान सेवाएं प्रदान करना है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, डिजिटल किसान सेवाएं प्रदान करना है विहान। बिहार में हाल ही में कहाँ राज्य का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय खोला गया? इसका राइट आंसर तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कहाँ पे खोला गया, तो आप लोग कमेंट करिएगा कि 22 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए,
क्या कह रहा है कि कादिराबाद में स्थित बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनकर के तैयार हो गया। यह किस जिले में है? तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन ये नाम शायद आप पहली बार सुन रहे, तो इसको याद रखिएगा कि बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो बनकर के तैयार हुआ कहाँ पर? दरभंगा में। पूछा जा सकता है कि दरभंगा के किस स्थान पर? तो कादिराबाद, ये याद रखना, कादिराबाद। और अररिया वाला जो बताया गया था दूसरा चिड़ियाघर, वो याद रखिएगा, अररिया वाला क्या था? रानीगंज। ठीक है, रानीगंज में दूसरा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में 750 बेड वाला दूसरा एम्स कहाँ बनेगा? पहला एम्स आपका पटना में है, दूसरा एम्स कहाँ बनेगा ये पूछा जा रहा है, 750 बेड वाला। तो दूसरा जो कि आपका एम्स बनने जा रहा है दरभंगा में ही, यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा, दरभंगा। आगे बढ़ते हैं, और आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में पहला बायोगैस प्लांट बनेगा? पहला बायोगैस प्लांट बनेगा। इथेनॉल प्लांट तो आपका बन चुका है, कहाँ पर? पूर्णिया में। ठीक है, पूर्णिया में। और यहाँ पे बायोगैस प्लांट बनेगा कहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बक्सर। बक्सर बिल्कुल सही आंसर है। साइलो गोदाम वाला मैंने आपको बता दिया था, साइलो गोदाम बक्सर और कैमूर में बनना है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस कलाकार को सेंटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। यहाँ पे आपको 25 MCQ दिया जाता है रोज़ाना। तो आज की इस वीडियो का अगर मैं कटअप रखूँ 25 में से कितना आपको सही करना है, तो आपको सही करना है यहाँ पे 19 प्रश्न सही करने हैं। 19 MCQ आपको सही करने, कटअप है समझ लीजिए। 19 आप सही करते हैं तो आप अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स को पढ़ें। तो यहाँ पे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया कौन? शुभम वर्मा। करेक्ट होगा शुभम वर्मा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रोहित कुमार के बारे में मैंने आपको बताया था, रोहित कुमार को 2022 में बिहार विभूति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में स्थित है? बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में स्थित है? राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, जमुई। जमुई से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसे कि पहला जैविक कृषि ग्राम जो बना है उसका नाम क्या है? केडिया ग्राम। क्या नाम है? केडिया ग्राम। ये ध्यान रहेगा, केडिया ग्राम पूछा जा सकता है कहाँ पे? तो ये जमुई में है। ठीक है, क्यों चर्चा में? तो पहला जैविक कृषि गांव बन चुका है। और देश का सबसे जो ज़्यादा स्वर्ण भंडार मिला कहाँ पर? वो भी आपका जमुई में ही मिला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, नेक्स्ट वन क्या है, हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थापित आसियाना नगर आपूर्ति जो प्रमंडल है, इसको देश का प्रथम स्मार्ट मीटर डिवीज़न घोषित किया गया? प्रथम स्मार्ट मीटर डिवीज़न घोषित किया गया आसियाना नगर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि पटना। पटना बिल्कुल सही आंसर होगा, सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया? नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रहेगा, प्रधान सचिव बने हैं एस सिद्धार्थ। कौन? एस सिद्धार्थ। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि भारत सरकार के जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ा है? पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ा है, वो कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पटना। पटना का कौन सा बंदरगाह कह सकते हैं? गायघाट। गायघाट, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल, हाल ही में विशाल रंजन, इनका नाम देखिए, ध्यान रखिएगा, विशाल रंजन दफ्तुआर। ठीक है, दफ्तुआर को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? इनका संबंध बिहार के किस जिले से? तो विशाल रंजन का संबंध गया से होगा, गया ध्यान रखेंगे। और गया संबंधित हम लोग क्या याद रख सकते हैं? तो गया से याद रख सकते हैं जैसे कि आपका सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क। ठीक है, सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क ढोबी में बनाया गया, ढोबी, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक चीज़ याद रखेंगे, जैसे कि सौभाग्य योजना में शीर्ष स्थान पे रहा गया, आपका शीर्ष स्थान पर। बिहार का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था गया को, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक जड़ करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? 13 शतक जड़ करके विश्व रिकॉर्ड बनाया, इनका नाम क्या है? शकीबुल गनी। शकीबुल गनी। आप कमेंट करके बताइए कि शकीबुल गनी का संबंध किस जिले से? ठीक है, किस जिले से? हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, दिए जाने की घोषणा की गई है? तो मैथिली का साहित्य सम्मान मिला है किसे? हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जगदीश जो मंडल है, जगदीश मंडल को इनके उपन्यास पंगु के लिए दिया जाएगा, सी करेक्ट होगा। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट यानी कि समाहरणालय जो कि बन चुका है? पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट बन चुका है। राइट आंसर क्या बनेगा?
ऑप्शन बी सहरसा। ठीक है, सहरसा करेक्ट आंसर है, इसे याद रहेगा सहरसा। आगे देखिए, नेक्स्ट वन है कि हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर किस चिन्ह को बिहार का प्रतीक चिन्ह बताया गया है। बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर किस चिन्ह को बिहार का प्रतीक चिन्ह बताया गया, तो सी होगा करेक्ट आंसर स्वास्तिक। ठीक है, स्वास्तिक बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन क्या है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषणों का संग्रह प्रकाशन हुआ, इनका लोकार्पण किसने किया। इसका लोकार्पण किसने किया, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह, सी विल बी राइट आंसर। आगे देखिए, हाल ही में तारापुर जो कि मुंगेर में पड़ता है शहीद दिवस कब मनाया गया। तारापुर शहीद दिवस कब मनाया गया, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 फरवरी को। 15 फरवरी, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन, हाल ही में बिहार में 4 इथेनॉल कंपनियों में कितने करोड़ का निवेश किया गया। 4 इथेनॉल कंपनियों में कितने करोड़ का निवेश किया गया, तो गेस करिए। ऑप्शन बी होगा 450 करोड़। 450 करोड़ से कुछ याद आ रहा है बजट से संबंध में। बजट के संबंध में जो 7 निश्चय 2 योजना है उसमें 450 करोड़ के बारे में एक योजना है जिसको हम लोग सुलभ संपर्कता कहते हैं, उसमें 450 करोड़ की ही बात की गई थी, तो उसे ध्यान रखिएगा। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया गया। सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया जाएगा कहाँ पे, तो कई बार डिस्कशन कर चुके, मधुबनी करेक्ट होगा। और मधुबनी से संबंधित एक प्रश्न और याद रखिएगा, जैसे मधुबनी जो है वो डिजिटल साक्षरता में प्रथम स्थान रखता है, और कल की वीडियो में ही हम लोग इसके बारे में चर्चा किया था। तो आप बताइए कि सेकेंड रैंक पर कौन है, सेकेंड रैंक पर कौन सा जिला डिजिटल साक्षरता में, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है। तो साइक्लोपियन दीवार बताइए कि किस जिले में है। साइक्लोपियन दीवार का संबंध हो जाता है ऑप्शन डी के साथ, नालंदा। ठीक है, नालंदा इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी 12%। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार एक लाइक तो कर सकते हैं, इतना मेहनत आपके लिए, तो एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए तो। 12% यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया। किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया, तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन बी, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ऑप्शन बी। अगला सवाल, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया। घोरघट पुल का उद्घाटन किस जिले में किया गया, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भागलपुर। ठीक है, भागलपुर। और मैं आपको भागलपुर संबंधित 1-2 प्रश्न बताता हूँ, जैसे कि हमने देखा पहला प्रश्न ये याद रख सकते हैं कि राज्य का दूसरा जो कि इस बार 22 में मनाया गया पक्षी महोत्सव कहाँ पर, भागलपुर के कदवा दियारा में। और सेकंड पॉइंट ये याद रख सकते हैं कि बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास जो है वो यहीं पे भागलपुर में। तीसरा पॉइंट हम ये याद रख सकते हैं जैसे कि सरकारी स्कूल के छोटे बच्चों के लिए नटखट साइंस लैब बनाया जा रहा है, नटखट। ठीक है, नटखट साइंस लैब, तो ये ध्यान रखिएगा, नटखट साइंस लैब। चलिए, अच्छा पटना के संबंध में थोड़ा सा बात मैं आपको बताता हूँ। पटना के संबंध में एक चीज़ याद रखिएगा, राज्य का पहला जो खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय है वो यहीं पे खोला जा रहा है। और फतुहा में सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला जो कि कोरोना अस्पताल पटना में ही है, फतुहा में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में योग प्रशिक्षक जो कि मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे बिहार के किस जिले की रहने वाली है, मोनालिसा सिंह। तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, समस्तीपुर। ठीक है, समस्तीपुर इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट वन क्या है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के एक छात्र ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती ढूंढ निकाली है, जिस वजह से गूगल हॉल ऑफ फेम में इनको नवाजा गया, हॉल ऑफ फेम अवार्ड से इनको नवाजा गया था। इनका संबंध किस जिले से, तो बेगूसराय करेक्ट होगा, ऑप्शन डी बेगूसराय। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में बिहार के किस तीर्थ स्थल को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया, रामायण सर्किट में शामिल करने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे करेक्ट होगा क्या होगा,
पुनारा धाम, ठीक है, पुनेरा धाम ध्यान रखिएगा। आप कमेंट करके बताइए कि पुनेरा धाम किस जिले में पड़ता है। कई बार हम बात कर चुके हैं पुनेरा धाम के बारे में, तो बताइए कि किस जिले में पड़ता है। हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि बीसीआई की बात करते हैं, बीसीआई का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया। अभी मैंने कल की वीडियो में ही इसके बारे में बताया था कि गोपालगंज के रहने वाले हैं, इनका नाम है क्या, मनन कुमार मिश्र, ठीक है, मनन कुमार मिश्रा। इनको लगातार 6वीं बार, 6 टाइम, ठीक है, 6वीं बार बीसीआई के अध्यक्ष के लिए निर्वाचित किया गया। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया। खाद्य वितरण के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, पूर्णिया बिल्कुल सही आंसर है। और पूर्णिया के बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ दोनों पॉइंट्स, तो दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कारों में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किया, तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत होगी। डॉक्टर शैबाल गुप्ता, इनको मरणोपरांत दिया गया था, और आचार्य जो चंद्रा जी हैं इनको मिला था, यानी डी होगा बिल्कुल सही आंसर, ए और बी दोनों। देखिए आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि राजस्थान पुलिस में पहली महानिदेशक बनी नीना सिंह बिहार के किस जिले की निवासी हैं। नीना सिंह राजस्थान पुलिस में महानिदेशक बनी है, तो नीना सिंह का संबंध किस जिले से होगा, दरभंगा। राइट आंसर सी को टिक करेंगे, दरभंगा से संबंधित। जैसे बिहार का दूसरा एम्स यहीं पे खोला जा रहा है, तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय यहाँ पे खोला गया, और तैरता हुआ सौर जो कि प्लांट आपका दरभंगा में है, और दूसरा सुपौल में बनाया गया था। प्रश्न क्या है कि हाल ही में बिहार के किस धार्मिक स्थल को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। अगर आपको ऊपर में जो भी चीज़ें बताई गई समझ में आ गया, पसंद आया हो, तो प्लीज़ यार एक वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो। इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको खास करके एंड टाइम पे यानी लास्ट समय में आपको अच्छे तरीके से बताया जा रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। बीपीएससी के लिए जो भी हर मुमकिन प्रयास होगी वो हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया सीतामढ़ी, यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, और इसे याद रखना है क्योंकि सीतामढ़ी के अंतर्गत आपको पता है कि माता सीता की सबसे काफ़ी बड़ी मूर्ति यहाँ पे लगाई जाएगी, प्रतिमा बनाने की घोषणा की गई है, तो इसे याद रहेगा। और साथ में ये इसलिए भी चर्चा हो गया कि जो हमारा स्वदेश दर्शन योजना है उसमें इसको शामिल किया गया सीतामढ़ी को, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में बिहार का स्थान कौन सा है। अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में बिहार का स्थान कौन सा है। तो बिहार का स्थान यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन बी, दूसरा स्थान होगा। लेकिन बात करें कि क्या बिहार पहले स्थान में भी है किसी चीज़ में, हाँ बिल्कुल है, पहले स्थान में भी है। कौन कौन में, तो चलिए बात कर लेते हैं। पहले स्थान में जैसे इथेनॉल नीति को लागू करने वाला बिहार सभी राज्यों में पहला स्थान पे रखता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अपने टेक्स्ट बुक को ऑनलाइन यानी कि ई लाइब्रेरी कह सकते हैं, ई लाइब्रेरी उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन चुका है बिहार, ये भी ध्यान रख सकते हैं। सभी योजनाओं को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बन चुका है। अभी जस्ट मैंने आपको कल बताया था कि बिहार की जो 71 योजनाएं होंगी, सभी 71 योजनाओं को उमंग ऐप पर दिखाया जाएगा। उमंग ऐप पर आप जानकारी ले सकते हैं। तो सभी योजनाओं को डिजिटलाइज करने के मामले में बिहार पहला स्थान रखता है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि बिहार टॉप पे है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना आप ध्यान रखिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जारी मनरेगा राज्य स्तर पर बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा। मनरेगा राज्य स्तर पर बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी, पूर्वी चंपारण। ठीक है, पूर्वी चंपारण से क्या क्या चीज़ें आपको याद रखना है, जैसे कि यहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर रामायण मंदिर बनाया जा रहा है, ये तो ध्यान रखना है। और हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा यहाँ पे समाज सुधार अधिनियम की स्टार्टिंग भी की गई थी। और एक चीज़ हम और याद रख सकते हैं कि पूर्वी चंपारण का जो पिपरा कोठी है, पिपरा कोठी में पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र यहाँ पे खोला जा रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है। अभी हाल ही में बिहार का लिंगानुपात बताया गया, जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार हम कितना जानते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार 918, ठीक है 918, और शिशु लिंगानुपात 935 होता है। लेकिन ये जो आंकड़ा आया राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार आंकड़ा जारी किया गया, तो इसमें वर्तमान में बिहार का जो लिंगानुपात बताया गया वो
1090 बताया गया। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेट्स इंस्पायर बिहार .org, यह जो है वो किसके लिए लॉन्च किया गया? लेट्स इंस्पायर बिहार .org, यह किसके लिए लॉन्च किया गया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा उद्यमिता के विकास के लिए। उद्यमिता के विकास के लिए इसको लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत बिहार का कौन सा जिला हरियाली बढ़ाने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा? हरियाली बढ़ाने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है, कौन सा जिला? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गया। गया से संबंधित में मैंने आपको एक बताया था रबर डैम, जो कि फल्गु नदी पर यहाँ पे बंद करके रेडी हो चुका है, इसे याद रखिएगा। और नालंदा से एक चीज़ हमने अभी जस्ट याद किया था कि समाज सेवी अमित कुमार जो पासवान है, अमित कुमार पासवान का संबंध कहाँ से? नालंदा से, जिनको 2022 का भीमराव अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राज्य के किस जिले के स्कूली छात्रों द्वारा बनाए गए एयर वाटर जनरेटर प्रोजेक्ट, एयर वाटर जनरेटर प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने पेटेंट कराया? तो इसका संबंध भी कहाँ से होगा? इसका संबंध भी हो जाएगा गया से, गया ऑप्शन सी, ठीक है, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को कौन सा स्थान मिला है? सॉरी यार, यहाँ पे एक मिस्टेक है। हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में भारत के सभी राज्यों में बिहार की बात करते हैं, बिहार का कौन सा स्थान मिला है? तो बिहार का स्थान यहाँ पे आपका हो जाएगा 13वां स्थान मिला था, इसलिए हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, ठीक है, 13वां स्थान होगा बिहार का। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में देश में बिहार का कौन सा स्थान है? अपराध के मामले में पूरे देश में बिहार का स्थान कौन सा है? तो यहाँ पे 25वां स्थान है, 25वां स्थान, ऑप्शन डी, 25वां स्थान। अगला प्रश्न कि बिहार के किस वैज्ञानिक और उसकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने वाली नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया? बैक्टीरिया की पहचान करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया किसने? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा, डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा, सी को टिक करेंगे। अगला सवाल, डिजिटल साक्षरता में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? डिजिटल साक्षरता में बिहार का कौन सा जिला टॉप पर है? तो आपने अगर आप राइट आंसर डी को टिक किया तो बिल्कुल सही जवाब है मधुबनी, मधुबनी यहाँ पे करेक्ट होगा। और दूसरे स्थान पे बात करें, जैसे कि आपका प्रथम जिला मधुबनी रहा, सेकेंड रैंक किसे मिला है? तो सेकेंड रैंक मिला है समस्तीपुर को, ठीक है, समस्तीपुर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अच्छा यहाँ पे गोपालगंज दिख रहा है, तो गोपालगंज से संबंध में हमने क्या देखा था? जैसे राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क आपका गोपालगंज में बनाया जाएगा। और अभी जस्ट 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था मनन कुमार मिश्रा जी के बारे में, मनन कुमार मिश्रा जी। तो मनन कुमार मिश्रा जी का संबंध जो कि हम कह सकते हैं लगातार 6वीं बार, लगातार 6 टाइम, ठीक है, 6वीं बार ये BCI के चेयरमैन बने हैं, BCI के चेयरमैन। और बांका संबंध में हमने क्या देखा? बांका के संबंध में 2-3 चीज़ें आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे मंडार पर्वत में दूसरा रोपवे स्टार्ट किया जा रहा है, दूसरा रोपवे स्टार्ट किया जा रहा है, और मंडार पर्वत को ही मोर अभयारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है, इसे याद रखेंगे। और ओढ़नी डैम का संबंध भी यहीं से हो जाता है, बांका जिले से। तो ये सभी पॉइंट्स याद रखेंगे। आगे देखिए, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 के राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का स्थान क्या है? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 के राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान 22वां, ठीक है, 22वां यहाँ पे सी होगा, 22वां। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय संपार्विक प्रबंध सेवा लिमिटेड ने बिहार के किन 2 जिलों में भारत के पहले चावल के साइलो गोदाम मैंने आपको बताया था के निर्माण हेतु पायलट परियोजना शुरू किया? मैंने आपको बताया था कि भारत का पहला जो कि साइलो गोदाम कहाँ पर बनने वाला है? तो ये एक तरह के चावल का गोदाम होता है। तो यहाँ पे साइलो गोदाम जो कि कैमूर और बक्सर, ऑप्शन बी, कैमूर और बक्सर, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट वन क्या है? ई संबंधन पोर्टल जिसका शुभारंभ हाल ही में किया गया, इसका संबंध किस क्षेत्र से? बताइए कि ई संबंधन पोर्टल का संबंध किस से है? तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए, शिक्षा से संबंध रखता है ई संबंधन पोर्टल, ऑप्शन ए। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में कराए गए सर्वे के अनुसार कोसी नदी में कितनी डॉल्फिन्स पाई गई हैं? कोसी नदी में कितनी डॉल्फिन्स पाई गई हैं? बिहार के शोक के रूप में प्रसिद्ध कोसी नदी में हाल ही में कितने डॉल्फिन्स पाई गई हैं? 194, ऑप्शन बी, 194। और कोसी नदी हाल ही में चर्चा में इसलिए भी था क्योंकि इस पे स्थित जो डगमारा जल विद्युत परियोजना है उसको जो कि रद्द कर दिया गया। बिहार के किस उत्पाद को हाल ही में पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया?
पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया बिहार के किस उत्पाद को? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, शाही लीची। शाही लीची के लिए कौन सा जिला फेमस है? आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। यहाँ पे बताना आपको शाही लीची के लिए बिहार का कौन सा जिला जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बिहार के कितने पंचायती राज संस्थाओं का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के लिए किया गया था? राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के लिए किया गया था, तो सी होगा करेक्ट आंसर, 12 पंचायती राज्यों को। ठीक है। इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला बिहार देश का कौन सा स्थान है? तो अभी जस्ट हमने बात कर चुका है। सबसे पहला जो राज्य बना आपका ये कौन है? बिहार। बिहार ही है, टॉप पे रहा है। यानी इथेनॉल नीति को अपनाने वाला पहला जो राज्य बना है वो बिहार बना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य का हरित वातावरण बढ़कर के कितनी फीसदी हो गया? कितने प्रतिशत हो गया? बिहार राज्य का हरित वातावरण बढ़कर के कितना फीसदी हो गया? तो ये आपका 15% हो चुका है, 15%, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, डगमारा जल विद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चा में रहा, क्यों चर्चा में रहा? मैंने आपको बता दिया कि इसको हाल ही में रद्द कर दिया गया इस प्रोजेक्ट को, और जो कि ये बनाया जा रहा था कोसी नदी पर सुपौल जिले में, सुपौल में, तो इसलिए यहाँ पे सी होगा करेक्ट आंसर। अच्छा, सुपौल से क्या क्या चीज़ हमें याद रखना है? जैसे बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर बन चुका है सुपौल, पहला चीज़ तो ये होगा। दूसरी चीज़ की बात करें तो दूसरा आपको याद रखना है कि बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क, बिहार का थर्ड जैव विविधता पार्क आपको यहाँ पे बनाया जाएगा। तो पहला और दूसरा कहाँ पे? तो पहला और दूसरा ऑलरेडी बना है, पहला आपका अररिया और दूसरा गया में। अररिया संबंधित क्या याद रख सकते हैं? अररिया से आपको मंकी पार्क यानी कि इसको रेणु पार्क के रूप में भी ध्यान रखेंगे, और बिहार का दूसरा चिड़ियाघर ये याद रख सकते हैं, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर ये याद रख सकते हैं। अब देखिए और मैं बात बताऊं सुपौल के बारे में, तीसरा चीज़ याद रखना है जैसे कोसी सफारी यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, और राजगीर की बात करें तो वहाँ पे तो जू सफारी स्टार्ट हुआ 16 फरवरी 2022 को, 16 फरवरी 2022 को, ये डेट याद रखेंगे। तीसरा कोसी सफारी सुपौल में, और एक चीज़ और याद रख सकते हैं जैसे चौथा पॉइंट्स के रूप में तैरता बिजली घर। ठीक है, तैरता हुआ बिजली घर जैसे दरभंगा और सुपौल, दरभंगा तो पहला है फ्लोटिंग और दूसरा आपका सुपौल हो जाता है। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट वन क्या है कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार किस वर्ष तक बिहार 100% साक्षरता प्राप्त कर लेगा? यानी 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य क्या देखे थे हम ऊपर में देखे थे ना कि 2030 तक ऐसा बात कहा गया है कि 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया, इसलिए डी होगा। और 25 में क्या क्या देखे थे? 25 में जैसे मार्च 2025 तक प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया, टीवी मुक्त करने का भी लक्ष्य 25 तक ही रखा गया। 30 तक एक और चीज़ देखे थे जैसे एड्स के लिए, एड्स आपका ये ख़त्म करने की बात कही गई थी 30 तक। देखिए हाल ही में बिहार में बने इथेनॉल कुकिंग स्टोव का सफल ट्रायल किया गया, उस कुकिंग स्टोव का क्या नाम दिया गया? इथेनॉल कुकिंग स्टोव का सफल ट्रायल किया गया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका, ध्यान रखेंगे, ए लैपिस फ्लेम, ऑप्शन ए लैपिस फ्लेम। अगला प्रश्न, बिहार से जुड़े किस व्यक्ति ने ट्रू कॉलर के तर्ज पर भारत कॉलर ऐप बनाया जो कि काफ़ी लोकप्रिय हो गया? तो किस व्यक्ति ने बनाया ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया था कि ये पटना के निवासी है जिनका नाम है क्या? प्रज्वल सिन्हा ने ट्रू कॉलर के तर्ज पर भारत कॉलर ऐप बनाया। सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? और संजय कुमार को किस नाम से जानते हैं? मशरूम मैन के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में पटना बीआईटी की किस छात्रा द्वारा डॉक्टर एवं रोगियों की मदद के लिए मेडी रोबोट तैयार किया? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है आकांक्षा कुमारी, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था अनीता गुप्ता के बारे में, जो कि मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कराता हूँ। अनीता गुप्ता, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अनीता गुप्ता जिनको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति जी के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, अनीता गुप्ता को। आपको ये बताना है कि अनीता गुप्ता का संबंध किस जिले से है। ठीक है, किस जिले से है। और थोड़ा सा मैं अगर हिंट देना चाहूँ तो मैं हिंट देता हूँ, जैसे कि इस जिले ने हाल ही में हाइड्रोपोनिक्स खेती को शुरू किया। अब आपको बताना है कि वो जिला कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा। ये है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जिला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी है। ये सभी प्रश्न आपको ऑलरेडी पीछे जो 17 पार्ट है उसमें कराया जा चुका है, उसी में से ये सभी क्वेश्चंस आपको डेली दिया जाएगा, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ आप जो करंट पढ़ रहे हैं वो कितना अच्छे तरीके से आपको याद हो रहा है। तो वाटर टेस्टिंग लैब जो कि राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी है, कहाँ पर?
भागलपुर, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अच्छा, भागलपुर से हमने कल क्वेश्चन देखा था एक कि ग्लोबल टीचर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो सत्यम मिश्रा को। किसे? सत्यम मिश्रा जी को, इसे ध्यान रहेगा, सत्यम मिश्रा जी को भागलपुर से संबंध रखते हैं, जिनको ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और एक प्रश्न और देखे थे कि भागलपुर में ही आयरन ऑक्साइड नहीं, आयरन अभ्रक था, हाँ, आयरन अभ्रक के भंडार के खोजने हेतु भूवैज्ञानिकों की टीम जो कि सर्वेक्षण करेगी, तो ये याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में प्रसिद्ध पुस्तक ऑपरेशन कुकरी का हिंदी संस्करण का विमोचन किसके द्वारा किया गया था, बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी, तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा, तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा, सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बिहार के किस महिला को ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड के लिए चुना गया, ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड के लिए चुना गया किस महिला को, तो इनका नाम क्या होगा, इनका नाम है, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, अंजलि यादव, अंजलि यादव। ठीक है, और भी आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक लीजिए और उसके बाद कमेंट करने की कोशिश करिए, या फिर आप गेस कर लीजिए, हो सके तो नोटबुक अपना रखिए पास में और आंसर टिक करते चलिए, लास्ट में काउंट करके बताइएगा कितना आपने सही किया। बिहार के किस भाषा के साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया, हाल ही में लिली रे का निधन हो गया, इनकी 1982, अगर मैं सही हूँ तो 1982 होगा, जिनमें इनको 1982 में मरीचिका, इनका उपन्यास जो था मरीचिका, मरीचिका के लिए जो कि साहित्य पुरस्कार दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सही आंसर क्या बनेगा, मैथिली भाषा के, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, मैथिली भाषा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, 26 जनवरी 2022 को आयोजित गणतंत्र दिवस में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया, यानी बिहार के किस विभाग को जो कि प्रथम स्थान मिला था झांकी में, झांकी का प्रथम स्थान मिला था, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, सी विल बी राइट आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, यार एक लाइक तो बनता है आपके लिए, इतना हम लोग कर रहे हैं तो एक लाइक कर सकते हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ा है, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ा है, बताइए बिहार का कौन सा शहर। ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, अगर आप पीछे से हमारे सारे क्लासेस को रेगुलर देखते आ रहे हैं तो इन सभी क्वेश्चंस को करने में कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, हो सकता है कि आप भूल चुके होंगे, लेकिन रिविजन्स करेंगे तो ये आपके माइंड में अच्छे तरीके से छप जाएगा। तो ध्यान रखिए, पटना बिल्कुल सही आंसर होगा, पटना का जो गाय घाट है, पटना का गाय घाट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का राइट आंसर गेस करिए। दिल्ली में आयोजित डायटम मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में बिहार की किस महिला को गुडविल अचीवर्स अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया, गुडविल अचीवर्स अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया, इनका नाम क्या है, इनका नाम है आरती सुमन चौधरी, आरती सुमन चौधरी, ऑप्शन ए। अगला सवाल नेक्स्ट वन है कि महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा, महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल यानी पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए बिहार के किस जिला में हाई स्पीड इंजन का निर्माण किया जा रहा है, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए बिहार के किस जिला में हाई स्पीड इंजन का निर्माण किया जा रहा है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मधेपुरा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, हाल ही में बिहार के किस जिला में उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में 2 प्राचीन गुफाएं मिली है, यानी उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में 2 प्राचीन गुफाएं मिली है, किस जिले में स्थित है, तो इसका संबंध कहाँ पे हो जाएगा, इसका संबंध हो जाएगा, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, नालंदा। ठीक है, नालंदा। अच्छा, नालंदा से संबंधित मैंने 2 से 3 दिन पहले क्वेश्चन बताया था कि किस देश की मदद से नालंदा में आयुध निर्माण की 2 यूनिट स्थापित की जाएगी, तो वो था आपका इजराइल। ठीक है, इजराइल। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला तैरता हुआ सौर प्लांट बनकर के तैयार हो चुका है, एकदम वीवीआई प्रश्न, आने के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो बताइए तैरता हुआ जो कि सौर पावर प्लांट बनकर के तैयार हो चुका है, कहाँ पर, दरभंगा में, दरभंगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया, इस क्वेश्चन को हमने इतना बार डिस्कस किया है कि यार आपके माइंड में तो छप जाना चाहिए। राजगीर में जो कि जू सफारी का उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, तो कब, 16 फरवरी 2022 को, 16 फरवरी 2022 को, ए होगा राइट आंसर।
नेक्स्ट वन है कि बिहार के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? बिहार के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, बताइए। मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा। नरेंद्र कुमार सिन्हा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट वन, बिहार में कहाँ पर देश का प्रथम जो कि गैंडा प्रजनन और संरक्षण केंद्र बनकर के तैयार हो चुका है? प्रथम गैंडा प्रजनन और संरक्षण केंद्र बनकर के तैयार हो चुका है, बताइए कहाँ पर? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, यानी संजय गांधी जैविक जो उद्यान है पटना, यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। जो लोग चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह के रोजाना कंटेंट देखने को मिलता है और सबसे अलग अलग लेवल का भी होता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भर बिहार में बिहार के 7 निश्चय 2 जो 7 निश्चय 2 योजना चली गई है 2020 से 25 तक के लिए, तो इसके संगठक है, बताइए कौन कौन? तो इसके संगठक कौन है? तो इसमें 7 निश्चय में 7 योजनाएं आती हैं, जिसमें से आपका सुलभ संपर्कता भी है, सशक्त महिला सक्षम महिला भी है, हर खेत तक सिंचाई का पानी ये भी है, सुलभ संपर्कता के लिए करीब 450 करोड़ राशि था और सशक्त महिला के लिए 900 करोड़ की राशि था। उसी तरह से हर खेत तक सिंचाई के पानी के लिए 600 करोड़ का राशि था। ये सभी मैं आपको ऑलरेडी बजट वाले वीडियो में कवर करा चुका हूँ और अच्छे तरीके से याद भी कराया था, जा करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भर, देखिए आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 जो कि 20 से 25 तक के संगठन नहीं है, बताना आपको कि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव इसके अंतर्गत आता है, स्वच्छ शहर विकसित शहर ये भी आता है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति ये भी आता है, लेकिन बाल विकास मानव विकास ये इसके अंतर्गत नहीं है। तो यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, ठीक है, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 27 फरवरी 2021 को पटना हाईकोर्ट शताब्दी भवन का उद्घाटन किसने किया? पटना हाईकोर्ट शताब्दी भवन का उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ पे सही आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अरविंद शरद बोबड़े। अरविंद शरद बोबड़े, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, अच्छा आप कमेंट करके बताइए कि पटना हाईकोर्ट के अभी वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम क्या है? अगला प्रश्न कि बिहार का वह जिला जहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है। मिट्टी के बिना जो खेती की जाती है उसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। तो हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है किस जिले में? तो यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, भोजपुर। अच्छा, भोजपुर से संबंधित हमने कल क्वेश्चन से एक देखा था कि भोजपुर की एक निवासी थी जिनका नाम था अनीता गुप्ता। अनीता गुप्ता अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार इनको मिला है, तो ये आपको याद रखना है अनीता गुप्ता को। अगला सवाल है कि देश का दूसरा तथा बिहार राज्य का पहला वानिकी कॉलेज, बिहार राज्य का पहला है लेकिन देश का आपका दूसरा है, किस जिला में खोला जाएगा? तो इसका सही संबंध क्या हुआ? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मुंगेर। ठीक है, मुंगेर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 यानी कि हाल का जो वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष 22-23 के में बिहार का कुल बजट व्यय कितना अनुमानित किया गया? बजट का कुल आकार कितना था? तो बजट का कुल आकार 237691 यहाँ पे ध्यान रखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि बिहार के वित्तीय वर्ष 22-23 के कुल बजट व्यय अनुमान 21-22 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यानी 22-23 के कुल बजट व्यय अनुमान में 21-22 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो बजट जब मैं आपको बता रहा था उसमें सब कुछ बताया गया 8.88%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है कि वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए बिहार के अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है? अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना बताया गया था? तो ये एकदम वीवीआई है, राजकोषीय घाटा याद रखना है 3.47%, 3.47%, ऑप्शन सी। बिहार बजट 22-23 में कितने प्रसूत्र या फिर सूत्र कह सकते हैं, कितने सूत्रों पर यह पेश किया गया, जिक्र किया गया? तो टोटल 6 सूत्रों पर बात की गई है, 6 सूत्र पर बात की गई है, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, जो कि आधारभूत संरचना, कल्याण, इस तरह के टोटल 6 बात की गई है। तो आप उसको याद रख लीजिएगा। मैंने बजट जब बताया आपको उसमें सब कुछ बताया यार, आप बजट वाली वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन क्या है कि वित्त वर्ष 22-23 में बिहार में स्वास्थ्य पर कुल कितने खर्च किए गए? स्वास्थ्य पर, तो स्वास्थ्य पर कुल कितने खर्च हुए? तो ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य पर आपका खर्च हुआ है, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए, यानी कि 16,134 ये होगा स्वास्थ्य पर। 39 यानी 191, 391 ये आपका शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च शिक्षा पर हुआ 16.5%, ये ध्यान रखिएगा 16.5% सबसे ज़्यादा खर्च शिक्षा पर हुआ है। तो यहाँ पे फिलहाल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। 7712 कृषि पर था और 29,749 जो है 29,749 ये आपका आधारभूत संरचना
शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए, तो सी होगा, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन हम ए को टिक करते हैं। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 101वीं जयंती 4 मार्च 2022 को मनाई गई। 101वीं जयंती अंतिम प्रश्न है, तो अंत बला तो सब बला इंपॉर्टेंट है। 4 मार्च 2022 को मनाई गई है किन की जयंती, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फणीश्वर नाथ रेणु। 2 दिन पहले ही आपको बताया गया था, फणीश्वर नाथ रेणु, इनका संबंध हो जाता है कहाँ से, अररिया जिले से। अररिया में क्या बताया गया था, अररिया के रानीगंज में दूसरा चिड़ियाघर बनाया जा रहा, और रेणु पार्क भी यहीं पे बनाया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। पेट्रोकेमिकल प्रौद्योगिकी संस्थान बिहार के किस शहर में स्थापित किया जाएगा। पेट्रोकेमिकल प्रौद्योगिकी संस्थान बिहार के किस शहर में स्थापित किया जाएगा, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा पटना के बीहटा में। ठीक है, पटना के बीहटा में, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते, सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए बजट परिव्यय क्या है, यानी बजट पर कितना खर्च की बात की गई है। मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट, जब मैंने आपको बिहार बजट बढ़ा रहा था अभी जस्ट रिविजन्स क्लास में 3 से 4 दिन पहले, तो उसमें मैंने आपको याद कराया था सोलर लाइट को कैसे याद रखना है कि मार्केट में सोलर लाइट 200 रुपये में आपको मिल जाएगी, 200 रुपये मिल जाएगी, तो रुपये 200 करोड़, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने। ध्यान रखिएगा 2 नए सूचना आयुक्त बने थे, जिनका नाम यहाँ पे आप गेस कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, ए और बी, फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण, ये होगा राइट आंसर ऑप्शन डी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि मुख्य जो सूचना आयुक्त हैं वो कौन है, तो मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा। ठीक है, नरेंद्र कुमार सिन्हा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नरेंद्र कुमार सिन्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट 22-23 के अनुसार बिहार के किस जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी। मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी, बताइए किस जिले में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, पटना, नालंदा और दरभंगा, यानी उपरोक्त सभी तीनों के तीनों जिलों में मेगा स्किल सेंटर बनाने की घोषणा की गई है, पटना, नालंदा और दरभंगा, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। अभी हाल ही में ये चर्चा हुआ था, बिहार बजट 2022-23 में ये घोषणा की गई है कि बिहार में टोटल कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, तो औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे 7, ऑप्शन ए। और बजट में बात की गई थी, टोटल 6 सूत्रों पर बजट पेश किया गया था, ये याद रखिएगा, यानी फिलहाल सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन गेस करिए। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार भारत में मछली उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है। मछली के उत्पादन में बिहार का स्थान आपको बताना है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी, चौथा स्थान रखता है बिहार, जो कि चौथा स्थान रखता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, हाल ही में बिहार के किस जीआई टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया। डाक टिकट जारी किया गया, बताइए कि जीआई टैग प्राप्त उत्पाद वो कौन सा है जिस पर हाल ही में डाक टिकट जारी किया गया। तो मगही पान यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन डी, मगही पान। अगला प्रश्न, हाल ही में पेश की गई बिहार बजट 22-23 में किस क्षेत्र में सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है। अभी मैंने कल की वीडियो में ही इसके बारे में चर्चा किया था, कल की वीडियो में क्वेश्चंस इस तरह से मैंने डाला था, तो उसमें आपको बताया गया था कि सर्वाधिक जो खर्च है वो किस पर किया जा रहा है, सर्वाधिक राशि आवंटित की गई थी किस पर, शिक्षा पर। तो टोटल बजट का कितना प्रतिशत, 16.5%, 16.5%। अगर राशि की बात करते हैं तो कितना है, यहाँ पे 391 याद रख सकते हैं, 391 ये राशि थी, ये ध्यान रखिएगा, राइट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन क्या है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगा। तो ये सभी प्रश्न आपको ऑलरेडी मैंने करा दिया है, अगर आपने इसे पहले के अगर 18 पार्ट तक के सारे करंट अफेयर्स को अगर फॉलो किया है तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितना आपने पढ़ा है, कितना आपको याद है। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट इसीलिए हम दे रहे हैं कि अंतिम समय में आप प्रैक्टिस देख करिए और खुद को जांचिए कि कितना आप कर सकते हो, करंट अफेयर्स में प्रैक्टिस कितनी है। तो बक्सर का जो चौसा पावर प्लांट है वो 1320 मेगावाट, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, कौन सा ऐप का शुभारंभ किया गया, किसके लिए, सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए। तो इसका नाम हम यहाँ पे रखेंगे ऑप्शन ए, यानी कि दृष्टि ऐप। ठीक है, दृष्टि ऐप, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार एक लाइक तो कर ही सकते हो, एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल आपका ही है तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हो। हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है। तो बताइए कि बिहार का कौन सा जिला टॉप पे रहा है आर्थिक सर्वेक्षण
21-22 का जो रिपोर्ट आया है उसमें प्रति व्यक्ति आय के मामले में टॉप पर रहा कौन? तो टॉप पर रहा है पटना, जबकि नीचे सबसे कौन है? अभी अभी जस्ट हमने ये देखा था, नीचे सबसे शिवहर। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि क्रम क्या है, क्रम ध्यान रखिएगा, क्रम आपका बनता है पटना, बेगूसराय और मुंगेर, यानी कि सबसे टॉप पे पटना है, सेकेंड नंबर पे आपका आ जाएगा बेगूसराय और थर्ड नंबर पे आ जाएगा मुंगेर। ठीक है, मुंगेर। तो ये आपको सभी याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? किस वर्ष तक? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी, 2030 तक ऐसा घोषणा किया गया है कि विद्यालय शिक्षा में 100% नामांकन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा 2030 तक। हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ हुआ? तो बताइए कि कोसी सफारी का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है, किस जिले में हुआ है? तो ऑप्शन बी होगा सुपौल बिल्कुल करेक्ट होगा। सुपौल में एक और हमने देखा था कि कोसी नदी पर बन रहा था डगमारा, जिसको इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया गया, तो इसे भी याद रखिएगा। और साथ ही साथ सुपौल से एक प्रश्न और हमने याद किया था, सुपौल से क्या था कि बिहार का पहला जो कि कचरा मुक्त शहर बन चुका है सुपौल। ठीक है, दरभंगा बिहार का पहला जो कि फ्लोटिंग सौर ऊर्जा से फ्लोटिंग आपका ये परियोजना है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मधुबनी में भी एक प्रश्न याद आ रहा है, मधुबनी से याद रख सकते हैं, जैसे कि कमला नदी पर बैराज का निर्माण का कार्य यहाँ पे स्टार्ट हो गया, इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सीतामढ़ी से सीता माता की जो कि सबसे बड़ी मूर्ति बनाई जा रही है यहाँ पे, ये याद रख सकते हैं। भारत के 9 संस्थानों में से निम्नलिखित में से बिहार के किस संस्था में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा? बिहार के 9 संस्थानों में से निम्नलिखित में से बिहार के किस संस्था में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा? तो सुपर कंप्यूटर लगाने की घोषणा की गई है कहाँ पर? आईआईटी पटना, ऑप्शन बी। ठीक है, ऊपर में देखा था क्या, एआई सेंटर खोला जाएगा, तो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर की भी स्थापना भी की जाएगी। डिजिटल किसान सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि विभाग के द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि विभाग के द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका नाम है आपका विहान। ठीक है, विहान करेक्ट होगा, BIHAN, बिहान, ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें उमंग के बारे में मैंने आपको बताया था, बिहार से संबंधित क्या था कि बिहार की सभी जो 71 योजनाएं हैं वो सभी योजनाएं की जानकारी आपको उमंग ऐप पर देखने को मिल जाएगी। और बिहार एक ऐसा राज्य बन चुका है, बिहार देश का प्रथम ऐसा राज्य बन चुका है जिसमें सभी अपनी जो सभी सेवाएं हैं वो डिजिटलाइज कर दी गई है। स्वच्छता ऐप मैंने आपको बताया था कि नगर निगम, ठीक है, पटना नगर निगम के द्वारा निःशुल्क पार्किंग के लिए ये आपका स्वच्छता ऐप लॉन्च किया गया, तो इसे याद रखिएगा, सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में मत्स्य पालन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है? मत्स्य पालन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है? तो ऑप्शन बी होगा, 7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, 7%। नेक्स्ट वन की वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार के कुल दूध उत्पादन कितना था? दूध उत्पादन कुल कितना था, कितना टन? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, 115 लाख टन, 115 लाख टन। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग ने बिहार में सर्वाधिक निवेश आकर्षित किया? बिहार में सर्वाधिक निवेश आकर्षित किया किस उद्योग ने? गेस करिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इथेनॉल। अच्छा, आपको पता होगा कि इथेनॉल नीति को अपनाने वाला बिहार जो कि देश का पहला राज्य बन चुका है। और साथ ही साथ बिहार का अगर सबसे बड़ा बात करें कि इथेनॉल प्लांट कहाँ है, तो पूर्णिया में। ठीक है, पूर्णिया, ये ध्यान रहेगा। और पूर्णिया से संबंधित एक प्रश्न और याद आ रहा है कि पूर्णिया जो ऐसा जिला बन चुका है जिसके सभी पंचायत में पुस्तकालय स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, पुस्तकालय स्टार्ट हो चुके हैं। वित्त वर्ष 2021 में बिहार के प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितनी है, बताइए। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार के प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितनी है? ये आपका बजट में बात की गई थी, तो बजट में नहीं, आपका आर्थिक सर्वेक्षण की बात है, उसमें 350 किलोवाट घंटा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला सवाल है कि वर्तमान में बिहार में शहरीकरण कितना प्रतिशत है? वर्तमान में बिहार में शहरीकरण कितना प्रतिशत है? तो शहरीकरण कितना प्रतिशत है? 15.3%, 15.3%। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि हाल ही में होगा, यहाँ पे होली में नहीं, हाल ही में बिहार का कौन सा बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो हाल ही में बिहार का कौन सा बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो ए हो जाएगा
गाय घाट। गाय घाट कहाँ पे पड़ता है? पटना में, ठीक है, पटना में, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होने कि बिहार के किस स्थान पर कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट की स्थापना को मंजूरी मिली है? कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट की स्थापना की मंजूरी मिली है कहाँ पे? बरौनी में। बरौनी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, बरौनी, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को बहाने वाले राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? यानी टोटल अगर बात करें भारत के सभी राज्यों में, तो केंद्रीय पर्यटन की रिपोर्ट आई है, इसमें विदेशी पर्यटकों को बहाने के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान 9वां है। बिहार का स्थान कौन सा है? 9वां, ऑप्शन डी। देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में आयरन अभ्रक भंडार खोजने हेतु भूवैज्ञानिक की टीम सर्वेक्षण करेगी? ये क्वेश्चंस मैंने आपको कल बताया था, एक्सप्लेन कर रहे थे तब, तो अगर आपने कल की वीडियो देखी हो तो उससे भी याद होगा, ऑलरेडी मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। तो आयरन अभ्रक की भंडार खोजने की बात कहाँ पे की गई है? तो बी होगा करेक्ट आंसर, भागलपुर, ठीक है, भागलपुर यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार की आबादी की लिस्ट जारी की है, इसमें बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई है? बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई है? तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार तो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे आपका अब हाल ही में निर्वाचन आयोग की तरफ से एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें बिहार की आबादी बताई गई है 14,91,41,337। तो यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो ये आप डेटा भी याद रखेंगे, 14,91,41,337। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। पहला प्रश्न ये है कि हाल ही में कविता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाने वाला प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, सुधांशु फिरदौसी। सुधांशु फिरदौस होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांव को अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्य सरकारों के बीच किया गया? कितने गांवों को? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 गांवों को। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के 7 गांव और बिहार के बगहा के यानी बिहार के बगहा के हो जाएंगे और बगहा के 7 गांव यूपी के कहलाएंगे। तो ये अदला बदली की गई है 7 गाँवों को, ये याद रखेंगे। चलिए उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 अवार्ड में बिहार के कौन से जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला है? बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला है किस जिले को? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपौल, ठीक है, सुपौल। अच्छा, सुपौल से संबंधित एक प्रश्न मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय जो योजना थी उसके अंतर्गत वार्षिक रैंकिंग में ये शीर्ष स्थान पर आता सुपौल, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें सुपौल से और भी मैंने क्या चीज़ें बताई हैं, जैसे कि आपको कचरा मुक्त होने वाला पहला शहर बताया गया था, खुशी सफारी यहाँ पे खोला गया था ये, और डगमारा हमने देखा है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, वित्तीय वर्ष 2022-23 में पर्यावरण एवं वन पर सरकार कितने रुपए खर्च करेगी? 22-23 में पर्यावरण एवं वन पर सरकार कितने रुपए खर्च करेगी? तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 662.84 करोड़, 662.84 करोड़। अगला प्रश्न कि हाल ही में बिहार परिषद में किस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया जिसके बाद बिहार विधानसभा डिजिटल व्यवस्था देने वाला पहला सदन बन गया? पहला सदन बन गया, इसका नाम क्या है? ई विधान एप्लीकेशन, ई विधान एप्लीकेशन, सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में मधुबनी के किस निवासी को महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देखिए हम कैसे याद रखेंगे, सिंपल सी भाषा में कि प्रमोद नाम का कोई व्यक्ति था, जैसे ही वो भाई महाराष्ट्र में गया तो वहाँ की माहौल को देख करके वो हलचल में पड़ गया, हलचल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमोद झा, हलचल करेक्ट होगा, मधुबनी जिले से संबंध रखते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में बक्सर जिला के किस साहित्यकार को ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर क्या होगा? नाम से देखिए, ईश्वरी यानी भगवान राम जो थे, राम तो ईश्वर ही थे ना, तो डॉक्टर राम जन्म मिश्र, डॉक्टर राम जन्म मिश्र, या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि भगवान राम का जो जन्म हुआ था ईश्वर के रूप में हुआ था। तो ये देखिए ध्यान दीजिए, जैसे कि राम जन्म ईश्वर, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट वन है कि बिहार के अरबाज अंसारी, ठीक है, अरबाज अंसारी ने युगांडा में
पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है, वे किस जिले से संबंध रखते हैं? अभी मैंने कल की वीडियो में इसके बारे में बताया था, क्वेश्चंस घुमा करके बताया था। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, सहरसा। ठीक है, सहरसा करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पत्रकार, अभी मैंने आपको मॉर्निंग में एक वीडियो दिया था बिहार की सभी योजनाओं के संबंध में, तो वहाँ पे मैंने एक योजना बताया था, बिहार पत्रकार सम्मान योजना। बिहार पत्रकार सम्मान योजना की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 13 फरवरी को स्टार्ट हुआ था 2019 में। और इसके अंतर्गत है क्या कि कोई भी बिहार का जो पत्रकार है, अगर उसके पास 20 वर्ष का अनुभव है, ठीक है, 20 वर्ष से ज़्यादा का अनुभव है और उसकी आयु 60 वर्ष प्लस है, ठीक है, 60 वर्ष से ज़्यादा है, तो बिहार सरकार उसको प्रत्येक माह 6,000 रुपये की राशि देगी। किस रूप में? तो कह सकते हैं पत्रकार यही है कि पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के रूप में उसको एक 6,000 रुपये की राशि मिलेगी। इसके लेकिन कंडीशन है कि 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 60 वर्ष का प्लस व्यक्ति की आयु होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं कि पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतीश कुमार। सतीश कुमार। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने सुबह वाली वीडियो नहीं देखी है बिहार की योजना के संबंध में तो आप ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बिहार के सभी मोस्टली इंपॉर्टेंट जो है वो कवर करा दिया योजनाओं को, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सर्वेक्षण के अनुसार, ठीक है, सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 के दौरान बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही? बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही? तो 50,555 ऑप्शन डी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस युवा वैज्ञानिक और उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने वाली एक नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया? बताइए, बिहार के किस युवा वैज्ञानिक और उनकी टीम ने? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा। ठीक है, डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा, ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस कर्नल को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? किस कर्नल को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी कि कर्नल संतोष बाबू। कर्नल संतोष बाबू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार का कौन सा स्थान मिला? स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार को कौन सा स्थान मिला? तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार की जो रैंकिंग रही वो 13 राज्यों में 13वीं रैंक रही। और अगर हम बात करें कि जिलों में सबसे टॉप पे जिला कौन रहा बिहार का, तो मैंने आपको बताया था कि 659, ठीक है, टोटल अगर देश की बात करें तो देश के टोटल 659 जिलों में बिहार का जो गया जिला है वो टॉप पे रहा। कितने नंबर के साथ? तो 289 रैंक इसका मिला था, 289 रैंक के साथ ये टॉप पे रहा। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे सुपौल, तो सुपौल का कौन सा रैंक रहा? तो सुपौल को रैंक मिला था 300वां रैंक। ठीक है, 300 रैंक। पटना के डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि पटना में बताइए कि कौन सा रहा रैंक। स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना का रैंक क्या रहा? तो पटना 313वें स्थान पर रहा, 313वें स्थान पर। जबकि मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर आपका कितना था? 351। ठीक है, 351वें रैंक पे था मुजफ्फरपुर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको याद रहेगा। ये सिटी बिहार से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में पहला बटरफ्लाई पार्क बनाने जा रहा है? पहला बटरफ्लाई पार्क बनाने जा रहा है। तो अभी जस्ट हम वहाँ से जो कि गए थे, व्लॉग अपना शूट आउट करके आए थे, घूम करके आए थे। क्या था? रोहतास जिले के महत्वपूर्ण धार्मिक एवं इको पर्यटन जो स्थल है तुतला भवानी। ठीक है, तुतला भवानी, वहीं पे ये बनाया जा रहा है, याद रखिएगा, तुतला भवानी में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के जिला प्रशासन ने शुद्ध हवा पर्यावरण संरक्षण के लिए, शुद्ध हवा और पर्यावरण संरक्षण के लिए जापानी तकनीक, ठीक है, जापानी तकनीक से पौधा लगाने का निर्णय लिया? तो ध्यान दीजिएगा, जापानी तकनीक से पौधा लगाने का निर्णय सासाराम। सासाराम करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी, ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी यानी कि पहला ऐसा जिला बन गया जहां हस्तरेखा, कुंडली और राशिफल देख करके मरीजों का इलाज किया जाएगा? ये आपका है ऑप्शन बी, यानी कि बिहार। बिहार का कौन सा जिला मैंने आपको बताया था? तो दरभंगा जिले के बारे में मैंने आपको बताया था। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ अपने एप्लीकेशंस पे 67वीं वाली कोर्स में, उसमें मैंने आपको बताया था ये चीज़, डिस्ट्रिक्ट वाइज में दरभंगा में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो अगर आपने उसको देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखें तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग जाकर के, कोशिश मुझे नहीं करना, आप लोग करना है कि जाकर के आप लोग देखिए, लेकिन देखने के लिए वो कोर्सेज पेड है तो आप लोग पेड करना पड़ेगा।
तो देखिए वैसे मैं आपको बता दूं कि वो प्राइस ज़्यादा नहीं है यार, और एंड टाइम पे आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल रही है, तो आप क्विकली रिविजन्स भी कर सकते हैं। जो भी हमारे वहाँ पे नोट्स है आप वहाँ पे रिविजन्स कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहेगा नोट्स हमारी कोई प्रिंटेबल नहीं होता, प्रिंट या फिर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है, रिविजन्स करना है, तो नोट्स को देख करके आप पढ़ सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, बाकी लोग तो पढ़ ही रहे हैं, अगर आपको पढ़ना है तो वैसे पढ़िए, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे सुविधा वैसे पढ़िए। तो मैंने आपको क्या बताया, बिहार के दरभंगा में, ठीक है, दरभंगा में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण जी की जीवनी पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन के लेखक कौन है? द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन के लेखक हैं सुजाता प्रसाद। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सुजाता प्रसाद। अगला प्रश्न है, जनता का सेवक नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक कौन है? जनता का सेवक नीतीश कुमार इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक को लोकार्पण किसी और ने किया, और इसके लेखक कौन और थे? जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा के वरिष्ठ जो सदस्य थे नारायण सिंह, ठीक है, नारायण सिंह, तो इसका लोकार्पण किए थे। लेकिन क्वेश्चंस में पूछा क्या गया कि लोकार्पण ही किसने किया? तो लोकार्पण किया गया था इनके द्वारा। लेकिन इस पुस्तक की लेखिका कौन है? अगर लेखिका पूछा था तो हम वहाँ पे कहते शफक जो बानो है, ये इनकी लेखिका है, यानी इस पुस्तक की लेखिका यही है। लेकिन लोकार्पण किसने किया? तो लोकार्पण किया गया नारायण सिंह के द्वारा। तो यहाँ पे फिलहाल डी को टिक करेंगे। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि वित्त वर्ष 22-23 में बिहार में ग्रामीण विकास पर कुल कितने खर्च किए जाएंगे? ग्रामीण विकास पर कुल कितने खर्च किए जाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15,456 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगला प्रश्न जो कि आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, वित्त वर्ष 22-23 में बिहार में पंचायती राज पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च करना है? तो मैंने आपको जो बजट वाली वीडियो अपना बताया था और ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने की भी कोशिश किया था, तो उसमें क्या बताया था मैंने, बजट में पंचायती राज, तो पंचायती राज क्या होता है? पंचायती राज त्रिस्तरीय होता है। तो ऑप्शंस देख लीजिए कौन 3 से कट जाएगा, 4 3 12, 3 ये कट जाएगा, यानी कि आपका 4.12% जो है यही आपका पंचायती राज पर है। तो इस तरह से हमने याद किया था, छोटा सा याद रखने का तरीका था कि 3 स्तरीय है। तो ऑप्शन देखेंगे कौन 3 से कट जा रहा है, तो 4 3 12 कटता है, तो 4.12 ये प्रतिशत आपका राइट होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। यानी 4.12% किस पर खर्च करने की बात की गई? पंचायती राज पर खर्च करने की बात कही गई है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपकी स्कोरिंग क्या रही नीचे कमेंट करके बताइए कि 20 में से आपने कितना स्कोर किया। और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।